अंकित की बातचीत में आप लोग का फिर से स्वागत है। और आज मैं बैठा हूँ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर दैट मीन्स पारुल के साथ। कैसी है पारुल? बढ़िया मस्त। बढ़िया मस्त। ऑलराइट, पारुल से शायद मैं आज लगभग 15 साल बाद मिल रहा हूँ। इसकी शादी में इसने मुझे बुलाया था और जैसे अभी इसने मुझे बताया कि मैं इसकी शादी में आया भी था मगर मिल नहीं पाया था बिकॉज तैयार होने में बहुत बिजी थी। तो पारुल, कुछ पॉइंट्स हमने लिख लिए थे हमारे BTS के अंदर जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। शुरू से शुरू करते हैं। जन्म दिल्ली में हुआ, उस बारे में कुछ बता, दिल्ली में फैमिली हुआ, एंड एवरीथिंग। दिल्ली में हुआ, हरियाणा में हुआ। जन्म दो जगह कैसे हो सकता है पगली? जन्म तो एक जगह हुआ होगा ना। अब ब्रिंगिंग बोल। हरियाणवी फैमिली में हुआ। हाँ, ये से बोल। दिल्ली ठीक में है। हुआ, हरियाणवी फैमिली में हुआ। ठीक है। तो मेरे पूरे सराउंडिंग मेरे को लगता था मैं हरियाणा में ही हूँ। अच्छा। क्योंकि हर कोई हरियाणवी में बोलता था एक्सेप्ट माय मदर, क्योंकि मेरी ठीक है। मदर राजस्थान में थी, ठीक है। अलवर से हैं। अच्छा। तो हिंदी टच आता था मम्मी की उनको। तरफ से। हाँ, उनको प्रॉपर राजस्थानी नहीं आती, हम्म। वो हिंदी ही बोलती थी। हम्म। बाकी हर कोई हरियाणवी बोलता था हमारी फैमिली अड़े में, उड़े इंक्लूडिंग इड़ाड़े। हाँ, इंक्लूडिंग माय फादर। ठीक है। तो जब तक मैं 5 या 7 ईयर्स की हुई तब तक वो मुझे समझ ही नहीं आता था कि वो क्या बोलते, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन मैक्सिमम मेरी मदर के साथ ही रहता था और मुझे समझ नहीं आता था। फॉर एग्जाम्पल मेरी दादी मुझसे पूछती थी, मेरी अम्मा मुझसे पूछती थी कि के करण लागरी से, फॉर एग्जाम्पल। तो मैं उनको ऐसे देखती रहती थी। पहले इसका मतलब बताओ। हाँ, मैं पहले अपने माइंड में मी विद माय फुल इंटेलिजेंस उस टाइम की। हाँ, उस टाइम की फुल इंटेलिजेंस, फुल समझदारी, फुल मैच्योरिटी के साथ पहले मैं उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करती थी इन माय माइंड, हरियाणवी टू हिंदी। ठीक है। मुझे कुछ कुछ तो समझ में आता था, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ मुझको नहीं आता था। ऑफ कोर्स। तो फिर मैं बिल्कुल चुप हो जाती थी और हंसती हुई चली जाती। फिर मैं अपनी मम्मी से पूछती थी, मम्मी इसका मतलब क्या है? फिर मम्मी बताती थी उसको ट्रांसलेट करके कि इसका मतलब ये है। और मैं फिर अपनी दादी के पास जाती थी और फिर उनको जवाब देती थी कि ये है। तो इस चक्कर में मेरी दादी इतनी फ्रस्ट्रेट रहती थी मुझसे कि इसको कुछ समझ नहीं आता, बावली है। हाँ, ये बावली है। तो स्टार्टिंग से मुझे ऐसा ही समझा गया, क्योंकि मुझे आधी चीजें समझ नहीं आती थी, क्योंकि मेरे सराउंडिंग बहुत प्रोटेक्टिव रहा है मेरे को लेके। माय फादर, माय मदर, माय अंकल, आंट, माय ब्रदर्स, मतलब दे हैव ऑलवेज बीन लाइक, यू बीन रेज्ड इन अ जॉइंट फैमिली। हाँ, ओके। इट्स लाइक मेरे आसपास एक वॉल रहती थी और बहुत पक्की वॉल होती थी, ग्लास वॉल, जिसके थ्रू तो मैं सब कुछ देख सकती हूँ, बट वो मुझ तक नहीं आ रहा। कोई स्पेसिफिक रीजन रहा था? बिकॉज यू हैव एन एल्डर सिस्टर एंड अ यंगर ब्रदर। हाँ, तो तुझे ही क्यों मिला स्पेशल ट्रीटमेंट? ये सबको मिलता क्योंकि था? मैं 10 साल तक अपने पूरे खानदान में सबसे छोटी थी। माय ब्रदर बॉर्न 11 years आफ्टर माय बर्थ। ओके। मैं 1989 में बॉर्न हुई हूँ, मेरा ब्रदर 2000 में बॉर्न हुआ है। ओके ओके। तो हमारे तो बीच में you were the last child basically इस जनरेशन का। ठीक है। हाँ, तो जब तक मेरे अंदर समझ आई तब तक मैं लास्ट चाइल्ड थी एंड आई वाज द मोस्ट पैम्पर्ड वन। इसलिए हमेशा मेरे आगे वॉल रहती थी, समझ रहा हूँ, हर किसी की, है ना। तो कोई मुझे कुछ कहता था तो मेरे फादर, हाँ भाई ये लकी हो गया। कोई कुछ कहता है तो मेरी मदर, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर्स। एंड हाउ कितना डिफरेंस तेरे और तेरी सिस्टर में? 1.5 साल। वहां गैप नहीं रखा? नहीं, वहां गैप नहीं रखा। ठीक है। तो आफ्टर मी मेरी मदर को कुछ चाहिए ही नहीं था कि नाउ माय फैमिली इज कंप्लीटेड, नाउ आई हैव 2 kids, बोथ आर डॉटर्स एंड बोथ आर नाइस, बोथ आर प्रिटी ब्यूटीफुल किड्स। और मेरी जो ताई जी थी उनके 2 लड़के थे, तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई थी। 2 लड़के 2 लड़की, फैमिली कंप्लीटेड, डन एंड डस्टेड, नो मोर। तो 10 साल तक तो मैं बिल्कुल छोटी रही। मेरे दादी, मेरे दादा, सबकी प्यारी लाडली रही। ठीक है। तो मतलब अगर मैं कहती थी मुझे पार्क जाना है अपने तोतले उसमें, तो सब उंगली पकड़ के ले जाते थे। हाँ, तो आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस। ट्रांजिशन क्यों आया फिर 10 साल बाद? कोई बारिश सर्दी का मौसम? नहीं, हाँ, हो सकता है क्योंकि मेरा ब्रदर जुलाई में बॉर्न हुआ है, तो हो सकता है सितंबर, हाँ ठीक है। हाँ, तो हो सकता है मौसम सुहाना हो सकता है, सुहाना मौसम, दिल दीवाना कुछ हो गया हो। तो उनको ये हो गया कि चलो हाँ अब एक और जरूरी है, तो दिस इज हाउ हार्ड। हाँ, और मेरी ताई जी का भी यही हुआ। मेरी 2 बॉयज थे, फिर एक लड़की हुई उनके। हाँ, और सेम एज, सेम, हम 2 बहनें एक भाई, सेम एज। अच्छा, उनको भी ऐसे है? हाँ, उनका लड़की 2000 में, लड़का 2000 में। उनको लड़की हुई, मेरी मदर को लड़का हुआ, एंड अगेन फैमिली कंप्लीट। तो दिस इज हाउ 3 जोड़े हो गए यहाँ पे। हाँ, दिस हैपेंड। बट आज तक आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो व्हाई, मैं आज भी सबकी लाडली हूँ। अगर मैं अपनी मॉम को कहती हूँ ना कि मम्मा मुझे यहाँ चोट लगी, तो शील बी लाइक, अरे देखो चोट लग गई, कैसे लग गई, क्यों लग गई, ऐसे कैसे हो गया। और अगर मेरा भाई बोलता है कि मुझे चोट लगी,
अरे लड़के हैं, लड़के तो गिरते पड़ते रहते हैं, इट्स ओके, दूर पड़ते चलो चलो, हाँ, तो इट्स लाइक दैट। ग्रेट। तो आई हैव ऑलवेज बीन पैम्पर्ड। ठीक है, सो इस पैम्पर्डनेस के अंदर तेरे पास बहुत सारी मेमोरीज होंगी, अगर हमको याद करने बैठेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा, बट अभी तूने मुझे समय दिया है, बहुत थोड़ा लिमिटेड समय है हमारे पास आज। थोड़ा जंप करता हूँ, मैं स्कूलिंग की तरफ चलता हूँ। स्कूलिंग तेरे दिल्ली में रही पूरी तरह? हाँ। एक स्कूल या 2 स्कूल? कितने स्कूल चेंज करे तूने? 2। कुछ बता दोनों स्कूल के बारे में और दोनों के ट्रांजिशन के बारे में। अच्छा, 3 के बारे में। हाँ, मेरा फ्रॉम माय प्री नर्सरी टिल 7th मैं थी दयानंद पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन में। ठीक है। बिकॉज मैं पैम्पर्ड थी तो मैं पढ़ने में अच्छी नहीं थी, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं कोशिश करती थी तो मुझे सब कहते थे अरे इट्स ओके, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अरे अरे ठीक है, टीचर से हम बात कर लेंगे। हाँ हाँ, क्या हो गया, ज्यादा फेल हो जाएगी, दोबारा कर लेंगे, राइट, नो प्रेशर। ठीक है, फिर 8th मैंने अलग स्कूल में करी और मेरी मॉम वाज वेरी स्ट्रिक्ट। मुझे बुखार हो, मेरा सर दर्द हो, मुझे कुछ भी हो, मुझे स्कूल जाना ही था। पता नहीं मम्मी को वो मी टाइम चाहिए होता था अपने लिए। उस टाइम पे तो बनता कहाँ होगा 8th में, मतलब तू 8 पास, फिर तो बच्चा बेटा हो गया होगा उस टाइम तक, भाई हो गया। हाँ, भाई हो गया, क्या मी टाइम बचता होगा? नहीं, उन दोनों को भी तो मी टाइम चाहिए होता है ना अपने लिए। भाई भी तो, मैं 8th में थी तो भाई भी तो जाना शुरू हो गया था। हाँ, ये बात भी है। तो मेरी मम्मी को अपना मी टाइम चाहिए था, भाई मुझे दोपहर में सोना है। अच्छा, तुम जाओ तुम दफा हो जाओ, मैं सोऊंगी दिन से लेके दोपहर तक, तुम जब आओगे तब कपड़े वपड़े चेंज करना, मैं खाना बना के दे दूंगी, बट फॉर दैट टाइम दैट्स माय मी टाइम एंड आई नीड माय स्लीप। तो ऐसा होता था। फिर उसके बाद मैं पढ़ाई के लिए सीरियस होना शुरू हुई 9th में। जब मैं शालीमार बाग माउंट आबू में गई। ठीक है। क्योंकि तब मेरे फ्रेंड्स वैसे बन गए, क्योंकि 8 तक मेरे फ्रेंड्स ही नहीं थे, मतलब जरूरत ही नहीं थी उस टाइम, जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मेरे मतलब आसपास इतना अच्छा था, वैसा एनवायरनमेंट था, इतना ग्रीनी एनवायरनमेंट था कि मुझे जरूरत ही नहीं थी अपने वॉल्स के बाहर जाने की, क्योंकि रिक्शे से आना, रिक्शे से जाना, मम्मी पापा, दिस वाज माय लाइफ। देन मैंने माउंट आबू जब ज्वाइन किया तब मैं लोकल बस से जाना, दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन टू द वर्ल्ड। जब मैं पहली बार बस में चढ़ी तो मैं गिरी गई, जैसे धक्का लगता है तो बंदा पूरा आगे पीछे जाता है, तो मैं गिरी गई। तो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन कि अच्छा बस में ये होता है। तब फिर मैंने अपना, हाँ, तब फिर मैंने धीरे धीरे, अब हाइट तो इतनी थी ही नहीं, छोटी हाइट थी, एज भी कम थी, तो मैंने सीट्स पकड़ के चलना शुरू करा। सीट्स पकड़ती थी, सबको लगता था हाय बेचारी बच्ची कैसे जा रही है, इसको बिठा दो, सीट दे दो। तो मैंने अपनी इनोसेंस को यूज करा सीट लेने के लिए। तो फिर सीट मिलती थी। हाँ, खुरापाती भी बहुत थी मैं, तो बस 2 ही बस जाती थी, 127 एंड 183। तो मेरे फ्रेंड्स जो थे वो मेरे को मजाक मजाक में 27 और 83 भी बोलते थे। अच्छा, 127 183, ठीक है। हाँ, तो ये 2 बसेस जाती थी फ्रॉम आजादपुर टू शालीमार बाग, और आगे जाती होंगी, आई एम नॉट श्योर, बट मेरा स्टॉप यहीं तक था। हाँ, मैं यहीं तक जानती थी। तो फिर मेरे को बस कंडक्टर्स जाने लग गए थे, तो एक टाइम पे उन्होंने मुझसे रेंट भी लेना बंद कर दिया था, बस रेंट। हाँ, नहीं, मैं सीधा बोलती थी मेरा पास है। किसका पास है? कालू का पास है। अब आई डोंट नो हु कालू इज, आई डोंट नो। शुरुआत से ही मतलब तुमने अप्रोच लगानी रखी है। हाँ, मैंने रखी हुई थी अपनी अप्रोच। एंड मैं करीब 1-1.5 साल विदाउट फी गई हूँ आराम से अपने स्कूल तक और वापस आती थी, क्योंकि वो सेम कंडक्टर ने मुझे बोल रखा था मैं इतने टाइम पे आऊंगा, आप आ जाना, मैं इतने टाइम पे आऊंगा, आप चले जाना। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। तो मैं उस बंदे का आज तक नाम भी नहीं जानती, मुझे बस उसने ये कहा था आपको एक टर्म याद रखनी है, कालू का पास। और बस पास है, हाँ, किसका? कालू का पास। बस मुझे नहीं पता कौन कालू है, मुझे नहीं पता क्या है। चलो, थैंक यू कालू जी, आपने इसको स्कूल तक पहुंचाया टाइमली, ताकि हमसे मिल पाई। हाँ, फिर तो तेरी स्ट्रीम क्या रही थी 11th-12th में? मेरी कॉमर्स थी। विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, क्योंकि मुझे कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट था। इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस शायद उस टाइम में था, आईपी बोलते थे उसको। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स में, तो मेरे को इसलिए और मैं चाहे सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाऊं, बट मैं कंप्यूटर्स में हमेशा पास रहती थी, क्योंकि मुझे उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, तो वो था। फिर मेरे फ्रेंड्स बने, फिर उन लोगों ने मुझे दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया कि ऐसे होते हैं। देयर आर फ्यू बैड पीपल्स इन द वर्ल्ड, देयर आर फ्यू वेरी गुड, देयर आर फ्यू एवरेज। तो मेरा हमेशा से ही 2 ही टाइप के लोगों से बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं, वेरी गुड या तो वेरी बैड। बीच का ग्रे एरिया नहीं है तेरे पास? नहीं, मेरा आज तक मेरा कोई ग्रे एरिया है ही नहीं। ठीक है, और मैं इस चीज के लिए बहुत फॉर्चुनेट होती हूँ कि 99.99% मेरी लाइफ में अच्छे लोग हैं, वेरी गुड, जिन्होंने मेरे को बोला है कि ये बहुत बुरे हैं,
लेकिन टाइमली बोल दिया। हाँ, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को एक लूप होल देती थी कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, यू आर गुड विद मी, तुम औरों के साथ बुरे हो कैसे भी हो, हाँ, इट्स ओके, यू आर गुड विद मी। और अगर मैं आपको कोई सजेशन दे रही हूँ, आप उस चीज को पॉजिटिवली ले रहे हो, और मतलब कुछ होते थे ना जो आपको बुली करते थे, तो वो उन बुली पीपल से मेरे को बचाता था। तो ये चीज रही, तो मेरे लाइफ हमेशा बहुत बैलेंस रहा। हाँ, पहले मेरे पास फैमिली वॉल थी, फिर मेरे पास फ्रेंड्स वॉल आ गई। करेक्ट। हाँ, तो दिस इज हाउ द स्कूलिंग वेंट थ्रू। हाँ, और मेरे टीचर्स को पता नहीं क्यों मुझ पे बहुत कॉन्फिडेंस था कि ये कुछ तो कर जाएगी। कुछ करा तो स्कूल में खड़ा ऐसा, कुछ प्राइज मिला हो या कुछ? प्राइज नहीं मिलता था मेरे को। ठीक है। मेरे होते थे, मैं जुगाड़ू थी। मैं कैसे जुगाड़ू थी? अब जैसे मैंने कॉरिडोर, अब हमारे रिसेस में क्या होता था, कॉरिडोर में नो वन इज अलाउड टू स्टैंड इन द कॉरिडोर। ठीक है। अब हेड बॉय स्कूल का मेरा फ्रेंड है। अब मैं कॉरिडोर में खड़ी हुई हूँ, नाउ मैं टॉम बॉय रही हूँ, फुल शर्ट को फोल्ड कर लिया, कॉलर अप, सॉक्सेस डाउन, और मस्त बन के घूम रही हूँ ऐसे ऐसे। तो मेरा फ्रेंड आता था, पारुल अंदर चली जा। क्यों? यार प्लीज यार अंदर चली जा यार। अच्छा मेरे को ये काम कराना है, अगर तो तू कर देगा तो मैं अंदर जाऊंगी, नहीं तो तू सोच ले मैं यहीं खड़ी रहूंगी और तू मेरा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तू मेरा फ्रेंड है। अब डांट पड़ेगी तेरे को पड़ेगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। करेक्ट। तो वो बेचारा मेरा काम कर देता था ऐसे करके। तो मैं बड़ी जुगाड़ू रही इन चीजों में थ्रू आउट माई लाइफ, इवन टिल टुडे आई एम वेरी जुगाड़ू। आई एम लाइक दैट। अगर तेरे को इस चीज की जरूरत है और तूने मुझे बोला कि पारुल दिस इज व्हाट आई नीड एंड आई एम नॉट समवेयर, मेरी कैपेबिलिटी में वो चीज नहीं है, तो मैं एक ऐसा बंदा ढूंढ लूंगी, अरेंज कर लूंगी जिसकी वो कैपेबिलिटी में होगा, और मैं वो तेरे को काम करा के दे दूंगी, तेरा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अरे वाह। तो मैं ऐसी हूँ। किसी को कुछ जुगाड़ कराना हो तो उसको कांटेक्ट कर लेना। मोस्ट वेलकम। ठीक है। तो स्कूलिंग से हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं जहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी, दैट भारतीय मीडिया संस्थान। इट वाज इन BMS। यस, हमारा 6 नहीं था, 8 था। हाँ, सॉरी माय बैड। हमारा फर्स्ट डे हुआ था शायद अगस्त में, 4 या 5 अगस्त 2008 को हमारा पूरा बैच मिला था, फर्स्ट डे था। देन वी हैड दैट टाइम, ऑल्दो मैंने वो मिड में छोड़ दिया था, मुझे वो कुछ क्लासेस थे मेरे इंस्टीट्यूशन के साथ में, तो मैंने 1 सवा साल रहा, बट तुम लोगों ने पूरा कंटिन्यू किया था। तो उस पूरे 3 इयर्स की जर्नी के में से कुछ स्पेशल मोमेंट्स याद है तुझे? मेरे साथ क्या होता है ना अंकित, the people I choose will never be with me. Oh. People who choose me, I've always been with them. Okay. So this is what has happened. मेरे friends थे, for example प्रियंका सिंह. हाँ. She was my best of friends. हाँ, of course उस टाइम पे तो. You know it. Yes. मतलब मैं उसके लिए कुछ भी कर जाऊँ और वो मेरे लिए कुछ भी कर जाए. We were like that. Yes. But today she's nowhere in my chapters. She's nowhere. I don't know where she is. Oh my God. Wherever she is, God bless her. God bless her family. Everything should be good. Everything must be good. But I don't know where she is because I choose her. This is what I think. This is what my fate is. जैसे तुमने relate किया, right? अब फॉर एग्जाम्पल अंकिता चोज मी एज अ फ्रेंड्स, बट आज भी हम कांटेक्ट में। आई नो हाउ हर लाइफ इज, शी नो हाउ माई लाइफ इज। तो हम अपना दुख सुख भी बांटते हैं। हम बीच में मैंने योगा भी करना उसका स्टार्ट कर दिया था। शी बिकेम माय टीचर फॉर सम टाइम। सो अभी भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको बोलती हूँ यार दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, प्लीज टेल मी हाउ टू सॉल्व इट ना। तो वो मेरे को बता देती है। उसको कुछ होता है तो वो मेरे को कॉल करके सीधा बोलती है पारुल ऐसा हो रहा है यार, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो ठीक है यार कोई नहीं हो जाएगा। तो वी हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। सो दिस हैज बीन विद मी। सो मेरी जो बेस्ट मेमोरी रही है अगेन वो प्रियंका सिंह के साथ ही रही है। दो प्रियंका थी, एक प्रियंका नॉर्मल, एक प्रियंका उसको नॉर्मल मैंने बोला था। हाँ, और फिर उसका नाम ही पड़ गया था प्रियंका नॉर्मल। मेरे फोन में आज से प्रियंका नॉर्मल के नाम से है। मेरे में भी है, मैंने भी उसको रिसेंटली डिलीट करा है क्योंकि मेरे को नहीं पता वो कहाँ है। करेक्ट। बट मैं उसको हम नॉर्मली बोलते थे। एक थी सिंह, एक थी नॉर्मल, और नॉर्मल को नॉर्मल मैंने बोला था फर्स्ट टाइम क्योंकि वो बहुत स्लो थी। हाँ, इसका नाम प्रियंका नॉर्मल है आपसे, उसका नाम प्रियंका सिंह है आपसे, राइट। तो प्रियंका सिंह के साथ मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। हम दोनों बस पकड़ते थे 883 नंबर की, 83 883। तो वो जाती थी द्वारका तक, द्वारका उत्तम नगर, राइट। वो द्वारका उतरती थी DC डिस्ट्रिक्ट सेंटर, और हम डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कम से कम 3 से 4 घंटे किल करते थे वहाँ पे। अच्छा, ये तो किसी को नहीं पता होगा फिर। हाँ,
हम ये 3 से 4 घंटे किल करते थे। हम क्या करते थे, हम विंडो शॉपिंग करते थे। किसकी करते थे? हम बॉयज विंडो शॉप करते थे हम कपड़े विंडो शॉप करते थे, हम लड़के टाइम देखते ना 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 5 बजे। हम न्यूज़पेपर्स के नाम देते थे, अरे यार ये पंजाब केस है यार, टाइम्स ऑफ इंडिया, अरे वाह, अरे वाह, इकोनॉमिक टाइम्स है यार, ये तो प्रियंका तो ये देख यार, ये बंदा यार। तो हम ये करते थे 3 से 4 घंटे, हम हमारा डेली का था। अच्छा, हम डेली टाइम किल करते थे। आई गेस सुबह 9 AM से लेकर 3-4 बजे तक आप लोग फ्री होते थे। आई हैव ऑलवेज बीन द फर्स्ट वन टू कम, टू रीच, एंड सबसे पहले निकलने वाली भी मैं और प्रियंका ही होते थे। हम सीधा निकलते थे, सामने बस स्टैंड था, बस स्टैंड से बस पकड़ी 883, डायरेक्ट पहुंचे DC और अपना काम करना शुरू। काम खत्म हुआ, दिहाड़ी पूरी हुई, घर आ गए चलो वापस। तो मैं घर जाती थी सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए। हाँ, तो उस टाइम पे वही एज होती थी यार हमारी, तो बस गाओ, शक्ल दिखाओ, खाना खाओ, सो जाओ। हाँ, तो देयर हैज बीन पीपल जो कहते थे यार गर्ल है, लिमिटेशंस होती होंगी, बट विद मी गर्ल है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। क्या रोक नहीं पा रहे होगे ना तुझे शायद? नहीं, रोकते नहीं थे? रोकते ही नहीं थे। अच्छा। मेरी आज तक मतलब मेरे को ये रहा, जब तक मेरे फादर थे, अगर मैं उनको बोलती थी ना, मैं अगर खुद से भी बोल रही हूँ कि पापा, पहली बात तो वो मुझसे कभी आज तक मेरे फादर ने मुझसे पूछा ही नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, आज तक नहीं पूछा। आज भी मैं निकलती थी, हमारे बस 2 रिएक्शंस होते थे निकलते हुए, क्योंकि दुकान नीचे ही थी घर के। बाय बाय मतलब मैं जा रही हूँ, बाय बाय मतलब मैं आ गई, बस दीज आर द 2 रिएक्शंस। और मेरे पेरेंट्स को पता नहीं क्यों मुझ पे इतना फेथ था कि ये सही है। थोड़ा भी नहीं शायद वो फेथ। हाँ, मैंने कभी नहीं तोड़ा, तो कि ये सही है, तो बाय बाय, बाय हाय। तो ऐसे थे हम। ग्रेट। तो मैं कभी पंजाब निकल गई घूमने अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छा। हाँ, कभी पंजाब BMS वाले के साथ? नहीं, स्कूल वाले। आफ्टर दैट। अच्छा। बट हाँ, स्कूलिंग में भी ये था कि मेरा शालीमार बाग ट्यूशन था। तो स्कूलिंग में मेरी फ्रेंड्स रहे भावना, ट्यूशन की रही चेतना। तो चेतना एंड भावना चोज मी अगेन, आई डिडंट चूज देम, दे चूज, आई चूज वन ऑफ माय फ्रेंड रमनदीप, जो मेरे साथ मेरे उस 8th ग्रेड से थी। बट फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, शी पार्टेड वेज अगेन एंड दे बोथ स्टक टू मी, क्योंकि इन दोनों ने मुझे चूज किया। तो भाई, आई एम समवन, इफ यू आर विद मी, आई एम लाइक अ ग्लू। आप मेरे साथ चिपक जाओगे एंड मैं अपनी साइड से कभी नहीं तोड़ूंगी। आपको दिक्कत है, आप छोड़ के चले जाओ, गेट्स आर ओपन। बट इफ यू, तूने कभी दोबारा ट्राई किया रमनदीप को या प्रियंका को कनेक्ट करने का? प्रियंका सिंह? नहीं, because they went, so they went. हाँ। And what if they want to come? They are always welcome. Okay. मतलब ऐसा कुछ नहीं है। Gates are open. I am, मैं अपनी Here only, आप यहीं पे हो, आप गए हो, मतलब आप गए हो, मैं तो यहीं हूँ, आपको आना है, आप आ जाओ। Exactly. You always have a room in my heart. If you want to come back. Choose me. Right. But again, it should not be like आप मुझे for granted नहीं ले सकते। That's why मैं वापस गई। एजेस ना यार, अगर हम 8th क्लास को देखेंगे तो 8th क्लास को पार किए शायद हमको 20-22 साल हो गए होंगे। यार कितने भी साल हो गए होंगे, but if you are a friend with someone and if you are parting ways, it is your responsibility to tell the person कि पारुल यार I am not comfortable in this zone यार, या तो तू चेंज कर ले अपने आप को, नहीं तो यार I have to go। और ये मैंने करा है, मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ ये करा है, मैंने उनको बोला है कि यार this is something that I'm not comfortable with, either you change yourself or I'll go from your life। अगर आप मुझसे पार्ट वेज कर रहे हो, आप मेरे को बता दो, अगर आप नहीं बताओगे तो मैं पीछे नहीं आऊंगी आपके। अगर आपको आना है आप आ जाओ, यू मोस्ट वेलकम। आई एम वेरी क्लियर इन दिस विद माय फ्रेंडशिप। आपको मेरी जरूरत है, आप मेरे को आधी रात को भी कॉल करोगे ना 2 बजे, और अगर मेरे पास फोन है, क्योंकि अब बच्चों के पास रहता है, मेरे पास फोन है, रात को तेरे पास ही होगा। नहीं, वो लेके चले जाते हैं, जैसे अभी लेके चले गए, वो लेके चले जाते हैं। वो तेरा फोन तेरा नहीं रहा, वो उनका ही है। वो ठीक है, हमारे पेरेंट्स का फोन भी हमारे पास हुआ करता था जब हम छोटे थे, तो इट्स ओके, नॉट बिग डील। तो हाँ, अगर मेरे पास मेरा फोन है, आपको मुझे रात को 2 बजे आपको मेरी जरूरत है, आई एम अवेलेबल देयर। यानी आपको मेरी कैसे भी जरूरत है ना, मैं आपका वो काम करूंगी एंड आई विल स्टैंड विद यू। बट अगर आप मुझे बिना बताए चले गए, और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप मुझे बिना बताए चले गए और मैं आपके पीछे हाथ जोड़ के आऊंगी प्लीज प्लीज मुझसे बात कर लो, तो दिस इज नॉट फ्रेंडशिप। राइट, दिस इज नॉट गोना वर्क। ठीक है। अब हमारी जनरेशन में हम लोग हमेशा से ना कोशिश करते हैं कि हम लोग ग्रेजुएशन उसी फील्ड में करें जो हमारे लाइफ में कभी काम आए, या फिर हमने
पैरेलल वर्ल्ड में कोई जॉब कर रहे हैं और कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन कर ली। और तेरी जो ग्रेजुएशन रही जर्नलिज्म के अंदर, उसको तूने कहीं यूज किया लाइफ में अपनी? हाँ, मैंने जॉब करी थी जर्नलिज्म में व्हाइल आई वाज स्टडिंग। मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स करे थे हमारे एक प्रोफेसर के साथ, इफ यू रिमेम्बर, सुशांत सिंह। अच्छा, सुशांत सर, ठीक है। सुशांत सिंह सर के साथ हम ठीक लोगों है। ने कुछ प्रोजेक्ट्स करे थे। बट फिर प्रोजेक्ट्स करे, उसके बाद मैंने हरिकृत प्रोडक्शन हाउस में जॉब करी। मतलब मैंने 3-4 जगह अप्लाई करा, बट मैं बहुत ग्राउंड लेवल पे रही वहां पे। मैं सिर्फ रिपोर्टर ही थी। आई ऑलवेज वांटेड टू गो अहेड, ठीक है, एंकर बनना या आगे कुछ भी XYZ बैकग्राउंड में काम करना, बट एटलीस्ट उस ग्राउंड फील्ड से मैं उठना चाहती थी। बट जब मैंने उठना चाहा, और जब एक तो 24/7 जॉब होती थी, ठीक है, आप वो तभी कर सकते हो जब आप अनमैरिड हो और आप बिल्कुल वेले हो, आपकी जिंदगी में कोई भी नहीं है। क्योंकि आपको कभी भी फोन करके बोलते थे आपको यहाँ पे आना है, आपको आउट ऑफ टाउन जाना होता था या कुछ भी करना होता था। तो मैंने वो सब करा है। बट जब मैंने आगे बढ़ने की कोशिश करी तो मेरे आगे हमेशा 2 दिक्कत आती थी। मेरा कोई दूर दूर तक था नहीं जर्नलिज्म में, लिंक्स नहीं थे, मेरी कोई अप्रोच नहीं थी। बी, अगर आपकी कोई अप्रोच नहीं तो आपको करना पड़ेगा, एंड दिस इज अ डार्क रियलिटी ऑफ जर्नलिज्म। तो बहुत बड़ी बात बोल रही है। हाँ, दिस इज अ रियलिटी, दिस इज अ रियलिटी ऑफ एंटरटेनमेंट मीडिया। आप किसी भी उसमें चले जाओ, दिस इज अ डार्क रियलिटी। ये सब चीजें तुझे पहले से ही तो पता होंगी, आने के बाद पता लगा? मुझे आने के, यार मेरे कोई था ही नहीं दूर दूर तक। मेरी मम्मी का सपना था कि वो मुझे टीवी पे देखना चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत सुंदर थी उनके अकॉर्डिंग। तो आप स्मार्ट टीवी पे देख लेंगे कम से कम। यूट्यूब पे देख लेंगे। हाँ, नहीं, उन्होंने मुझे टीवी पे देखा हुआ है। मैंने काम करा है टीवी पे। अच्छा। हाँ, दिस व्हाट आई एम सेइंग, मैंने काम करा हुआ है, मैंने प्रोडक्शंस में काम करा है, मैंने बहुत काम करा है। मैंने 5-6 साल बहुत रगड़ा है अपने आप को। ठीक है, 2010 से लेकर 14-15 तक? हाँ, नहीं 15 तक नहीं, 2008 में ही शुरू कर दिया था मैंने। 8 में वही सुशांत सिंह सर के साथ, सुशांत एस मोहन के साथ मैंने करना शुरू कर दिया था। और मैंने करा था 8, 9, 10 तक करा था मैंने, 3 साल करा था अपने आप को, और बहुत अच्छे से रगड़ा था। बट फिर जब मुझे दिखाना कि आगे बढ़ने का कुछ है ही नहीं दूर दूर तक, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार सी, मैं ना तो उस टाइप की बंदी हूँ कि मैं करूँ या कुछ भी करूँ उस चीज में। मैं आई एम सॉरी टू यूज माई डेली लैंग्वेज, बट मैं बहुत बड़ी फट्टू हूँ उस चीज में, और ना ही मेरे कोई लिंक्स थे। तो मैंने वो चीज छोड़ दी। फिर मैं गई टूवर्ड्स प्रिंट मीडिया। ओके। हाँ, देन मैंने कुछ इंटरव्यूज दिए थे प्रिंट मीडिया में, मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। बट उस वक्त मेरे सितारे कुछ ऐसे रहे कि मेरे कजन ब्रदर मेरे को टच में आए, विनय भैया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि जब तेरे को दिख रहा है तेरा कोई फ्यूचर नहीं है यहाँ मीडिया लाइन में, यू आर नॉट द वन, यू आर नॉट द चोजन वन, देन व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम हियर। उन्होंने मुझे फिर IT इंडस्ट्री से करा, बिकॉज ही वाज इन IT। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करा, मेरी जॉब हुई, सब कुछ हुआ। मैंने वहां भी 2 साल करीब जॉब करी। कहाँ करी तूने जॉब? फिर मैंने करी नोएडा में भी करी, मैंने गुड़गांव में भी करी, अलग अलग कंपनीज में करी, बट मेरे को वहां पे ना वो किक नहीं मिला, वो वाइब नहीं आया मेरे को अच्छा ही नहीं लगा। वो एक सिक्स सेंस होती है ना, मेरे को वो चीज अच्छी नहीं लगी वहां पे। बहुत मतलब एक तो बहुत लिमिटेड लोग होते हैं, ऊपर से एवरीवन वांट्स टू गो अबव यू। हर कोई ना तुम्हें, और आप पर एक पैर रख के जाएगा। हाँ, खुद की मेहनत से ऊपर नहीं जाएंगे, दबा के जाएंगे। वो आपको नीचे कर देंगे और फिर अपने आप को दिखाएंगे कि देखो हम कितने ऊपर हैं। भाई इतनी हिम्मत है तो मेहनत करके ऊपर जाओ ना। करेक्ट, मतलब अपने वो ऑरा में नहीं आया वो। एग्जैक्टली, वो नहीं, मेरे को समझ नहीं आया वो। फिर मैंने भैया को बोला कि भैया मेरे को तो समझ आ नहीं रहा, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर एक्सीडेंटली, आई डोंट नो हाउ, मेरे पास अपने आप एक कॉल आया कि हम ऐसे ऐसे हायर कर रहे हैं एंड इन MNC एंड इफ यू वांट टू कम। तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई करने में क्या जा रहा है, इट्स अ न्यू फील्ड ऑल टुगेदर, लेट्स ट्राई। क्योंकि जर्नलिज्म क्रॉस हो चुका था, IT क्रॉस हो गई थी, तो द ओनली थिंग लेफ्ट इज व्हाटएवर इज कमिंग माय वे। सो आई वेंट देयर। मैं वहां पे एक लड़के से मिली जो अपनी फ्रेंड का इंटरव्यू कराने आया था, हिज नेम वाज राकेश। और बाय दैट टाइम माय इंग्लिश एंड माय कॉम स्किल्स वर नॉट दैट ग्रेट। तो उससे मैं मिली, उसने मुझे बोला कि भाई व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। मैंने अपनी पूरी पास्ट बताया, अपना एक्सपीरियंस के दिस इज फ्रॉम हियर आई स्टार्टेड दिस एंड नाउ दिस। तो ही इज सेइंग व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ। मैंने बोला नाउ आई जस्ट वांट टू सेटल डाउन बिकॉज इट्स बीन इनफ। मैंने 3-3.5 साल जर्नलिज्म में अपने लगा दिए, 1-1.25 साल मैंने IT में लगा दिया। अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। तो उसने बोला कि ठीक है नो प्रॉब्लम, मैं आपका कन्वर्जेस में जॉब लगवा दूंगा, लेट मी ट्राई।
तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उस बंदे ने मुझे कन्वर्जेस में एंटर करवाया। ऑब्वियसली इंटरव्यू मैंने क्रैक किया, बट उसने मेरे को हर एक उसमें हेल्प करी कि हाउ टू वहां पे जाना कैसे, हाउ टू गो देयर, देन हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू, व्हाट आंसर्स यू शुड गिव, हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन, प्लस योर फ्लॉनेस, यू कैन नॉट यूज नो, not like that, it should be clear, crisp, and your answer should be bold enough to impress the second person. तो मैंने वो सारी चीजें उससे सीखी in very short time. वो मेरे हर इंटरव्यू में मेरे साथ जाता था. Okay. I don't From know a stranger why. to a mentor. Yes, I don't know how, Great. I don't know why. But उसको मेरे अंदर कुछ तो दिखता था और उसको मुझसे कुछ चाहिए भी नहीं था. मतलब nothing. उसको मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बना था, उसको मेरा फ्रेंड नहीं बना था, उसको मेरा भाई नहीं बनना था, कुछ नहीं बनना था. Just a simple stranger बन के रहना था उसको. But he became my mentor at the end. जब वो मेरा mentor बना तो उसने मुझे सब कुछ सिखाया, उसने मुझे कन्वर्जेस में एंटर करवाया. ठीक है. एंड फॉर कपल ऑफ मंथ्स ही हेल्प मी इन डूइंग माय बिजनेस एज वेल इन कन्वर्जेस. हाउ आई एम वर्किंग, फ्रॉम वेयर आई एम वर्किंग, मैं कितना प्रोग्रेस कर रही हूँ, मुझे क्या और सीखना चाहिए, हाउ टू इम्प्रूव माई लैंग्वेज, हाउ टू इम्प्रूव माई कॉम स्किल्स, एवरीथिंग. हाँ, उसने वो ही बिकेम माई कंप्लीट मेंटर, माई टीचर. ठीक है. तो दिस इज हाउ हैज हैपेंड. बट अगेन वो भी पार्ट वेज करके बैंगलोर चला गया. उसने मुझे बस इतना बोला कि पारुल मेरी जॉब बैंगलोर में लग गई है, आई एम गोइंग देयर एंड मोस्ट प्रोबेबली हम शायद अब टच में नहीं रहेंगे, बट इफ यू वांट एनी हेल्प फ्रॉम योर साइड लेट मी नो. मैंने कहा नहीं इट्स ओके, इफ यू वांट टू गो एटलीस्ट यू आर टेलिंग मी. करेक्ट. बेटर देन दैट यू आर गोइंग. हाँ, बेटर देन द अदर्स. तो ही वेंट और अभी भी हम मतलब फेसबुक पे टच में हैं. बट वो मेरे को बोल के चला गया एंड फ्रॉम देन he is in Bangalore, he is settled, family वगैरह सब कुछ बैंगलोर में है. तो this is how I have been introduced to MNC. Correct. ठीक है. MNC में तूने कितना साल दिया? MNC में मैंने दिए हैं 2013 से अभी तक लगा ले. Okay, more than 12 years. Yes. And when was your last job? Because as of now तू शायद जॉब नहीं कर रही है. नहीं, अभी नहीं कर रही हूँ. मैंने लास्ट छोड़ा था अभी ये अगस्त 2024 में. हाँ. तूने 11 साल के MNC के अंदर तूने अपना जर्नलिज्म खो दिया, तूने IT खो दिया, एंड नाउ यू हैव बीन द पार्ट ऑफ द MNC वर्ल्ड. सो कुछ एक ऐसी डार्क स्टोरी हो या कुछ ऐसी ब्राइट स्टोरी हो, जैसे तूने डार्क स्टोरी दो दी थी जर्नलिज्म को लेकर. बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा बोल दिया. एंड IT में यू हैव नॉट गिवन टाइम, बट ठीक है तूने बोला कि लोग आपको आपके पाँव रख कर चलते हैं. व्हाट इज द MNC थिंग? सी क्या होता है ना अंकित, एवरी फीमेल हैज दिस सिक्स्थ सेंस and which is very strong. You never know कि वो कब चीज आपके सामने आ जाए, बट वो आएगी कभी ना कभी. And this is a fair truth. ठीक है. अब तुम इस चीज का मजाक उड़ा लो, it's a different thing. But with me, जब मैं वो चीज बोलती हूँ तो मैं बहुत कैलकुलेट करके और अपने सामने जो प्रूफ्स होते हैं उनको देख के बोलती हूँ. मैंने जब जर्नलिज्म छोड़ा, I was very much in my senses that now journalism is no more for me. जब मैंने IT छोड़ा, I got to know that I'm not getting any kick from this, and I don't want to continue it. I left IT, complete chapter close, door close. चाबी मैंने फेंक दी. ठीक है. Now to MNC, my first month of MNC, मैंने ये चीज सीखी कि भाई दूसरे इंसान जो होते हैं ना उनको आपको इज्जत देनी होती है. जो ना मुझे IT ने सिखाया ना जर्नलिज्म ने सिखाया, क्योंकि जर्नलिज्म ने मुझे टाइम ही नहीं दिया, क्योंकि मैं बहुत बचपन से जर्नलिज्म में लग गई थी. तो मुझे ये चीज, हाँ, वो लोग सिर्फ रगड़ रहे थे मेरे को. दे वर ओनली यूजिंग मी, दैट्स इट. एंड यू वर लाइक द नौलखा साबुन फॉर देम. हाँ, छोटे मोटे टिक किया गया, रगड़ते रहो. हाँ, ठीक है. अच्छा यहाँ है पारुल को लगा दो, यहाँ है पारुल को लगा दो, यहाँ है पारुल को लगा दो. बट किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई मैं ह्यूमन सिखाना भी है, तो हूँ, सिखाना भी तो है नरिश करना है या चरिश करना है, कुछ नहीं. आप ना तो मुझे बता रहे हो मुझे स्क्रिप्ट बनानी है, ना आप मुझे बता रहे हो टाइमलाइन क्या होता है, आप मुझे कुछ नहीं बता रहे. मैं ऐसे ही कुछ भी बोले जा रही हूँ, आप रिकॉर्ड करे जा रहे हो. चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो आपने दफा कर दिया. तो यार आई एम नॉट गेनिंग एनीथिंग फ्रॉम देयर. एटलीस्ट मेरे को MNC ने क्या सिखाया? मुझे MNC ने कॉम स्किल्स सिखाए. मुझे MNC ने मेरे अंदर ठहराव लेके आई. MNC उन्होंने मेरे को सिखाया कि हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. नंबर 1, सॉरी बोलने में कुछ पाप नहीं है. आप बहुत प्यार से बहुत आराम से सॉरी बोल सकते हो. आपकी गलती है तो भी, नहीं है तो भी. अगर सॉरी बोलने से
दो बंदों के बीच की बात सेटल डाउन हो रही है तो आप एक बार नहीं, आप 100 बार बोल दो यार सॉरी, कोई पाप नहीं है उसमें। तो मेरे को बहुत कुछ सिखाया एमएनसी में, और मैंने बहुत अपने ऐसे फ्रेंड्स जो मेरे जेन्युइन फ्रेंड्स बने हैं ना, जिन्होंने एक्चुअली मुझे ग्रो करने में हेल्प करी है, जिन्होंने एक्चुअली मुझे ऊपर की तरफ पुश करा है, वो मेरे एमएनसी के ही रहे हैं फ्रेंड्स। ओके। हाँ, और एमएनसी में ये होता था हमारे साथ कि कैब नीचे, जितने ये है ना कि हाँ एमएनसी तो बड़ी बुरी होती है, वहाँ पे ये होता है, नहीं कुछ नहीं होता। एमएनसी में कैब आपको नीचे लेने आएगी, आपको अपने दरवाजे से नीचे उतरना है, कैब में बैठना है, ऑफिस पहुंचना है। आपकी लेट नाइट शिफ्ट है, आपके साथ गार्ड आएगा, बकायदा गार्ड आएगा, आपको आपके घर के गेट तक छोड़ना है। आपको बिल्डिंग के गेट पे भी नहीं छोड़ेगा वो, आपके अपार्टमेंट के गेट पे छोड़ेगा। जब कोई दूसरा बंदा आपको रिसीव करने के लिए आएगा तब वो गार्ड जाएगा। ऑलराइट, ये होता है। और ये ऐसे नहीं कि पतले से गार्ड भेज दिए हिलते हुए आ रहे हैं, नहीं, अच्छे खासे गार्ड्स होते हैं, वो काइंड ऑफ बाउंसर रहेगा पीपल। हाँ, ठीक है, इट्स लाइक दैट, फुल रिस्पांसिबिलिटी होती है आपकी। और अगर व्हाइल योर जर्नी कोई दिक्कत है तो एक पैनिक बटन भी होता है हमेशा हर कैब में, कि आप वो पैनिक बटन दबा दो, डायरेक्ट वहां जाता है। और ये मैं बात कर रही हूँ 2013 की, व्हेन आई सितंबर 2013 में व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन एमएनसी कन्वर्जेस, ये चीज हुई। और मेरे बहुत ऐसे फ्रेंड्स रहे, आई कैन इवन नेम देम, फॉर एग्जाम्पल धीरज है, माई हस्बैंड मोहित, ही इज ऑल्सो फ्रॉम कन्वर्जेस, अंजलि है फ्रॉम माई लास्ट कंपनी फ्रेंड, एंड सुमित दरियानी है फ्रॉम, मतलब बहुत फ्रेंड्स है, मल्टीपल पीपल, जिनको आज भी अगर मैं कॉल करके बोलूँ ना यार दरियानी यार ये इशू आ रहा है यार, वो बंदा सब छोड़ के आपकी हेल्प करेगा। सो बेसिकली तूने 12-13 साल की जर्नी के अंदर ना पैसा भी कमाया और लोग भी कमाए। हाँ, एंड अपना लाइफस्टाइल भी कमाया, हाँ, पैसे भी कमाए, लोग भी कमाए, समझदारी भी कमाई, सब कुछ कमाया, और अपना बचपना भी जिंदा रखा मैंने। मेरे को एटलीस्ट जैसे जर्नलिज्म में बोलते थे या जैसे बचपन में बोलते थे कि ये तो झल्ली है, ये तो बेवकूफ है, ये तो कुछ भी बोलती है, तो बीपीओ में जो मेरे फ्रेंड्स थे एमएनसी में, उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला, आज तक नहीं बोला। जो भी मैं अगर बचपने में भी कुछ बोलती हूँ ना तो दे टेक इट वेरी सीरियसली, एंड मतलब वो मुझे ये चीज बोलते हैं, अगर मैं कोई स्टूपिड बात बोल रही हूँ तो वो मुझे आराम से साइड में जाके बोलते हैं, यार पारुल ऐसे नहीं है, ये हजम नहीं हो रहा, ऐसे नहीं, ठीक है। और अगर मैं कुछ वैसे अच्छी बात कर रही हूँ तो दे अप्रिशिएट मी आल्सो। तो दिस इज व्हाट आई हैव अर्नड इन द एमएनसी। तो बेसिकली तूने एक बहुत ही डार्क साइड थी, उसको तूने ब्राइट साइड कर दिया है, exactly. एमएनसी। चलिए, अब इस पूरी जर्नी के अंदर तेरा एक चैप्टर अटैच होता है जिसके अंदर यू गॉट मैरिड इन 2015। सो इसके बारे में ब्रीफ सा बताइए, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ ऐसा लग रहा है कि आई कैन रिक्वेस्ट मोहित जी व्हेनेवर ही इज फ्री विल ट्राई टू रिकॉर्ड अ क्या होता है वो कपल का पॉडकास्ट, तो उस बारे में बहुत लंबी बातचीत मैं करना चाहूंगा जब भी मौका लगेगा। बट अब ब्रीफ सा मुझे बता, बिकॉज लाइफ में 3 चैप्टर दिख रहे हैं मुझे, मैरिज, फर्स्ट बेबी एंड द सेकंड बेबी, तो तीनों के बारे में एक एक करके बता। ठीक है, तो जब मैंने कन्वर्जेस ज्वाइन किया, राकेश वाज माय मेंटर एज आई हैव टोल्ड यू। तो हमारी टीम में था एक धीरज करके, ठीक है, तो धीरज बिकेम माय वेरी गुड फ्रेंड बिकॉज ही वाज अ पार्ट ऑफ द टीम वेयर आई वाज सपोज्ड टू गो। देन माय सेकंड मेंटर बिकम धीरज, ठीक है, बिकॉज एक मेंटर सब कुछ तो बता नहीं सकता और उसकी फील्ड भी अलग थी, तो मेरे को धीरज ने सब कुछ धीरे 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 सिखाना शुरू करा, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू अदर टीम मेंबर्स, मोहित वाज वन ऑफ देम। मोहित की मुझे क्वालिटी क्या हिट करी कि आप उसके साथ कुछ भी कर लो, मजाक कर लो, उसके कपड़े फाड़ दो, उसके बाल कर दो, उसके साथ आप उसके मुंह में खाना रख दो, कुछ भी कर दो, मजाल है उस बंदे का एक्सेंट इधर का उधर हो जाए। अच्छा, मजाल है वो बंदा जो बात बोल रहा है वो इधर की उधर हो जाए। अरे वाह, ये चीज मुझे इतनी स्ट्राइक करी, मैंने कहा यार ये होता है यार बंदा, क्या आप उसके साथ कुछ भी कर रहे हो, कोई भी मजाक बना, टेडी बियर बना दिया आपने उसको, लेकिन वो बंदा कॉल पे है और आप इधर का उधर नहीं कर सकते उसकी बात, उसको जो बोलना है और जिस एक्सेंट में बोल रहा है और जिस समझदारी से वो बोल रहा है वो हिलेगा नहीं, वो हाथों से ऐसे ऐसे कर रहा है, हाँ, वो सर ऐसे ऐसे कर रहा है, वो पैर कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, वो चीज बोल के रहेगा। तो ये मुझे उसका सबसे पहला पॉइंट मुझे ये अट्रैक्ट किया, द ग्रीन बटन, ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग। और मैं मन में सोचती थी, मैंने कहा यार जिस बंदी का ये बंदा होगा वो बंदी क्या सही होगी यार, कि मतलब जिस सस्टेनेबिलिटी से ये बंदा अपनी बात को सस्टेन करके बोल रहा है और जितनी समझदारी से ये अपनी कॉल पे निपटा रहा है, पेशेंस, हाँ,
एवरीथिंग इज देयर, वाओ। तो जब हम फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करा तो मैंने इससे पूछा कि हाउ इज योर वाइफ। अच्छा, सीधा सीधा, बिकॉज ही वाज बहुत मोटा था, Okay. मूछें थी, बाल मर्द घने था घने। बेसिकली। हाँ, he was tall, dark and handsome type of man. And I was like, wow. मैंने पूछा how's your wife? कहता जब आएगी तब बताऊंगा। अरे तो वाह, मैंने कहा वाह। मौका है। नहीं, लोहा गरम है। नहीं, मेरे दिमाग में वो चीज नहीं थी। मेरे को ये नहीं था कि ये मेरा हो, नहीं, मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। मेरे को ये था यार ये मेरा फ्रेंड बन जाए, ये बस मेरा फ्रेंड बन जाए ताकि मैं भी इसके जैसी बन जाऊं। मेरे को ये था, कुछ सीखने को मिलेगा उससे। हाँ, और मेरा आज तक यही है। मेरे को ये नहीं है कि ये बंदा बन जाए मेरा या कुछ हो जाए, नहीं यार ये मेरा फ्रेंड बन जाए, ये मेरे साथ ना कनेक्टेड रहे किसी तरह, सो दैट इसके पॉजिटिव पॉइंट्स मैं ग्रास्प कर लूं एंड आई कैन बिकम अ बेटर पर्सन। तो मेरा वो रहा। देन फिर इसको मैंने, और क्योंकि अब फिर हम एक टीम में आ गए, फिर मैंने इसको देखा कि हाउ इज ही विद अदर गर्ल्स, ही वाज द सेम, कुछ मेरे उनमें फर्क ही नहीं था। मैंने कहा यार ये भी अच्छा है। नहीं, मैंने कहा ये अच्छा है। अच्छा, हाँ, कि एटलीस्ट ये छिछोरा नहीं है। ओके, ये पॉइंट था मेरे दिमाग में कि क्योंकि हम गर्ल्स है ना, हमारा पॉइंट ही होता है कम ज्यादा चलता है। हाँ, ज्यादा चलता है हमारे दिमाग, यार ये छिछोरा तो नहीं है, ये बाकी लड़कियों के साथ कैसे, ये फ्लर्ट तो नहीं कर रहा। तो इसने कभी फ्लर्ट नहीं करा बाकी लड़कियों, कभी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, ना मुझे ना उनको, कभी नहीं। जो इसके दिल में था इसने अपने दिल के अंदर लॉक करके रखा, कभी नहीं बताया, कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। फिर ये टीम लीडर के साथ कैसा है, ये वैसे कैसा है, फैमिली वाइज कैसा है, फिर वो होता है ना, क्यूरियोसिटी होती है अपने फ्रेंड को जानने की, फिर वो चीज़ थी। फिर धीरे धीरे हम लोग फ्रेंड्स बने, फ्रेंड्स से फिर हम आगे बढ़े, फिर ऐसे करके हम लोग आगे आर जर्नी कंटिन्यूस। मोहित ऑब्वियसली लड़का है जो को प्रपोज करो, नील डाउन करो। नहीं, आई नेवर वांटेड माय मैन टू नील डाउन। नो, आई एम लाइक दैट, नो, क्योंकि मैंने बताया ना बीपीओ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। रिस्पेक्ट इज अ वेरी फर्स्ट थिंग। आई डोंट वांट माय मैन टू नील डाउन। व्हाई वुड ही बी नील डाउन? प्रपोज करने के लिए? नहीं, क्यों मैं नहीं कर सकती प्रपोज? तूने करा का? लेकिन मैंने भी करा। पहले किसने करा? पहले उसने करा, क्योंकि उसने मेरे को अपनी फीलिंग बताई। मेरे दिल में तो दोस्त वाली फीलिंग थी ना, दोस्त थोड़ी प्रपोज करेगा तुम मेरे दोस्त बन जाओ। भाई दोस्त हम थे ही ना। अच्छा। एक अंडरस्टैंडिंग मीट हो गई, एक मैच्योरिटी लेवल मीट हो गई। उसको मेरा बचपना अच्छा लगता था, मुझे उसकी मैच्योर बातें अच्छी लगती थी। तो अब दोस्त के लिए प्रपोज कैसे करूं? ठीक है, सो दोस्ती से हम लोग मूव कर गए शादी पे। हाँ, घर वाले मान गए थे आराम से? तेरी हंसी कुछ और बोल रही है। नहीं, कुछ चैलेंजेस रहे आने की? चैलेंजेस मेरे घर वाले टोटली ऑपोजिट। टोटली देयर लाइक इससे नहीं कराएंगे, किसी से कर ले। कुछ देख लिया था क्या इसके इनके अंदर? नहीं, मोहित का जो ऑरा था ना वो बहुत वैसा था, बहुत टफ ऑरा है, बहुत बोल्ड है। ठीक है, मतलब जो इसके थॉट्स है ना वो नॉर्मल उनसे बहुत अलग थे। 5 years एल्डर है। हाँ, ऑफ हिज एज। हाँ, तो ये था। एक तो वेट बहुत ज्यादा था, मैं बहुत पतली थी उस टाइम, मैं बिल्कुल बच्ची सी दिखती थी। एंड ही यूज्ड टू लुक लाइक अ मैन विद मुस्टैश एंड मतलब बहुत हेयर एंड मतलब हेवी बिल्ड था। तो बट मुझे तो वही चीज की अच्छी लगी कि जितना ये बोल्ड दिखता है उतना ही ये सॉफ्ट है। कोकोनट। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसे ही चाहिए था। मुझे मेरा ड्रीम मैन मिल गया। मुझे ये था कि मैंने पता नहीं ऐसे कौन से अच्छे कर्म करे थे लास्ट मेरी पास जिंदगी में कि मुझे ये मिल गया। ठीक है, मेरे को भगवान ने दे दिया। कितनों को ब्लॉक किया था कि ये मिल गया है। हाँ, पता नहीं मैंने क्या कुछ नहीं करा। मतलब मेरी जो चाहते थी ना मेरी जिंदगी पूरी हो रही थी। हाँ, जो मेरे को सब कहते थे ये तो फेरी वर्ल्ड है, ये तो ऐसी जिंदगी है, तू तो बेवकूफ है, कुछ भी बोलती है, ऐसा थोड़ी होता है, कोई आदमी इतना नहीं करता। बट इसने सब करा, ठीक है, एफर्टलेसली करा और अपने मन से करा। सो पेरेंट्स फाइनली माने? पेरेंट्स नहीं माने। पेरेंट्स तो लास्ट मोमेंट तक दे वर लाइक मना कर दे। एक्सीडेंटली मैं बताती हूँ क्या हुआ। जब सब कुछ मना हो गया, मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो गया। मैंने बताया ना मैं घर की लाडली थी, मेरा मुंह फूला हुआ है, सब कुछ। देन माय सिस्टर केम इन द पिक्चर। मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत गुस्से में बोला कि करनी है तो कर ले, वेट किसका कर रही है, बोल दे सबको करूंगी तो इसी से करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी, नहीं तो मुंह बना के मत बैठ मेरे आगे ऐसे। तो ये क्लिक कर गया मेरे को आइडिया। मैंने कहा बस यही तो मेरे को चाहिए था। तो मैंने कहा मैं करूंगी तो इसी से करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। आप मेरे को जितने लड़के दिखाना चाहते हो आप दिखाओ, आप मिलवाओ, मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा कर जाऊंगी कि वो मना कर देंगे। एंड आई नो माई सेल्फ वेरी वेल।
मैंने कुछ ऐसा कर देना है कि वो बंदा सामने से मना कर दे एंड चैप्टर वहीं की वहीं क्लोज हो जाए और आप लोगों की बेइज्जती होगी, इसमें मेरा कुछ नहीं है। देखो मैं आप लोगों के अपोज में, हाँ मैं आप लोगों के अपोज में नहीं जा रही, आपको मेरी मैरिज नहीं करानी, आप मत कराओ, मैं अभी भी आपकी ओबीडिएंट चाइल्ड हूं, किसी और से नहीं करूंगी, मगर मैं किसी और से नहीं, मेरी गरारी वहां अटक गई तो मेरी गरारी अटक गई। हाँ मेरा ये है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कर ले, लेकिन हम तेरे को दहेज कुछ नहीं देंगे। मैं कहा दहेज आपसे मांग कौन रहा है, तू भी अर्निंग है वो भी अर्निंग है। हाँ। तो मेरी मम्मी ने बोला कि हम लिटरली कुछ नहीं देंगे। मैंने कहा आप लिटरली कुछ मत देना, मैं नए कपड़े भी नहीं लूंगी, मैं अपने पुराने ही कपड़े उठा के ले जाऊंगी, लेकिन मेरे को मैरिज इसी से करनी। तो फिर पहले मना होता रहा, फिर मी एंड मोहित वी सैट डाउन, वी डिस्कस्ड दैट सी दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर। और मेरे को मेरी पेरेंट्स के ना तो बेइज्जती कराने का शौक है ना कुछ कराने का शौक है। इसने बोला मैं भी किसी और से मैरिज नहीं करूंगा, मैंने कहा मैं भी नहीं करूंगी। लेट्स से फ्रेंड्स, वी नेवर नो व्हाट इज कमिंग इन अ फ्यूचर, मे बी तुमको मुझसे अच्छी कोई मिल जाए, मे बी मुझे तुमसे अच्छा कोई मिल जाए। एंड वील सैट डाउन, वी डिस्कस्ड, हमने मैच्योरिटी के साथ सब कुछ खत्म करा और हमने हैंडशेक करा एज फ्रेंड्स और हम लिफ्ट में चल दिए अपना मतलब अपने फ्लोर में जॉब करने के लिए वापस चले गए। हमारा ब्रेक ओवर। सडनली माई मॉम कॉल्ड कि पारुल तेरे को करनी है तो कर ले, लेकिन मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ मैं दहेज वहेज दूंगी नहीं, हरियाणा की फैमिली है, दहेज लिए बिना मारेगी नहीं, तू अपने आप देख लियो तुझे क्या करना है। मैंने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम। मैंने मोहित को बोला कि मम्मी ने ये बोला, हमने फिर हैंडशेक करा कि कम ऑन बैक टू कपल्स, बैक टू मोड वन, बैक टू नॉर्मल, बैक टू कपल्स। तो ऐसे ऐसे करके इसने अपनी फैमिली को बताया कि भाई पारुल की फैमिली मान गई है, बट दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। इसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, टच वुड, आई डोंट नो मैंने ऐसे कौन से कर्म करे थे सब कुछ अच्छे होते जा गए, बहुत अच्छे हैं। मतलब उन्होंने मेरे को आज, मैं मतलब हरियाणवी फैमिली में आके आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि बहू शॉर्ट्स पहन के घूम रही है। मैं शॉर्ट्स पहन के घूमती हूँ यार अपने सास ससुर के सामने, मैं शॉर्ट्स पहन के बैठती हूँ उनके साथ, मैं उनके साथ खाना खाती हूँ शॉर्ट्स पहन के। और आसपास वाले सब ये बोलते हैं यार ये आपकी बेटी है क्या, और मेरे फादर लॉ बहुत प्राउडली इंट्रोड्यूस करते हैं कि नहीं ये मेरी बहू है। तो मतलब मैं ऐसी फैमिली में गई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे अंकल आंटी सब कहते थे कि नहीं देख लेना इसका तो, अरे इसने कटी पड़ी मिलेगी, हाँ इसने आ जाना है सूट पे। हाँ। लड़की जो हमारी सूट नहीं पहनती, शॉर्ट्स के आगे बढ़ती नहीं है, आना ही नहीं है इसको, ये जीन्स पहनने को तरस जाएगी, देख लेना तुम। हाँ। मेरी मम्मी को ऐसे बोलते थे, मैंने कोई बात नहीं, वील सी टू इट। भाई सब करते हैं, अगर मेरी फैमिली बोलेगी करने को तो मेरे को करना पड़ेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। टिल द टाइम माय हस्बैंड इज बाय माय साइड आई डोंट हैव एनी इश्यूज, मुझे घूंघट लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैरिज के फर्स्ट डे मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला पारुल मैं ना तेरे नंबर बढ़ाऊंगी, शी इज पंजाबन ना, उसका वजन का वैसा वो चटपटा वाला नेचर है उनका, मैं ना तेरे नंबर बढ़ाऊंगी, देख तू ना घूंघट लेके चलियो, नीचे सब बैठे हैं। मैंने कहा ठीक है, अब मेरे को नंबर बढ़ाना समझ तो आया नहीं, मैंने कहा ठीक है मैं चलती हूँ। मैं घूंघट लेके लाइक अ न्यू बहू क्यूट पहुंच गई नीचे। मेरे फादर इन लॉ ने देखा कि बेटा ये क्या है, क्या साड़ी है, नहीं ये आपने मुंह के आगे क्या लिया है। मैंने कहा मम्मी ने बोला घूंघट लेने को, घूंघट अच्छा लगता है। कहते नहीं हटाओ, जाओ नॉर्मल कपड़े पहन के आओ। मैं आ गई अपने पजामा टी शर्ट में। कहते अब लग रही है ना लड़की, पहले तो नहीं क्या डॉल बना के बिठा दिया था। मैंने कहा यार वाह यही तो चाहिए। और मतलब मेरी लाइफ आज तक 10 साल हो गए, उन्होंने मेरे को आज तक मेरे कपड़ों को लेके कुछ नहीं बोला, ना ये बोला कि भाई कैसा खाना बनाती है क्या नहीं बनाती, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था बनाना। I remember those days. वो कुछ भी नहीं, मेरे को मैगी भी नहीं आती थी बनानी। फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, मेरे को आज तक उन्होंने ये नहीं बोला कि बेटा क्या बनाया कैसे। अगर मिर्ची कम है तो वो अपने आप बेचारे मिर्च तोड़ के खा लेते हैं, नमक कम है तो अपने आप नमक डाल लिया, नमक ज्यादा है तो दही डाल लिया। मतलब वो अपने आप एडजस्ट कर देते हैं चीज को, लेकिन वो मुझको आज तक उन्होंने नहीं बोला कि कैसा खाना बनाया। स्ट्रेंज तो नहीं, मतलब लकी बोलूंगा, स्ट्रेंज नहीं बोलूंगा, पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छे काम करे थे जो मतलब मेरा जो सपना था, जैसे मतलब मेरे को, और मैं जानती भी नहीं थी इन लोगों को, दे वर टोटली स्ट्रेंजर्स टू मी बट दे वेलकम मी इन देयर फैमिली लाइक देयर ओन चाइल्ड। Then what about the क्या बोलते हो फैमिली प्लानिंग एंड ऑल, उस तरफ पढ़ते हैं? फैमिली प्लानिंग का ये था कि आई वाज नॉट एबल टू कंसीव। मैंने सारे चेकअप्स करवा लिए थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैं कंसीव ही नहीं हो रहा था। देन सडनली इन 2017 आई गॉट टू नो दैट आई हैव अ सिस्ट। आई वाज कीप ऑन इग्नोरिंग द पेन बट आई हैड सिस्ट इन माय यूट्रस, सो near my uterus to be precise.
देन मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला कि नहीं इतना कुछ मेजर नहीं है, मतलब जब कुछ आएगा देन वी विल सी टू इट, बट फॉर नाउ इट्स नथिंग लाइक दैट. बट इन August 2017 द पेन वाज दैट सिवियर दैट आई वाज नॉट इवन एबल टू सिट प्रॉपर्ली. मतलब मैं नॉर्मली ऐसे बैठ ही नहीं सकती थी. इट वाज दैट पेनफुल. तो मैंने बताया मोहित को कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू मी. तो उसने मतलब हम गए कालका जी में, ट्राइटन हॉस्पिटल है कालका जी मंदिर के सामने, तो वहाँ पे हमने अपॉइंटमेंट ली. पूरे साउथ दिल्ली में वो एक ही डॉक्टर अवेलेबल थी जिसने मेरे को ऑपरेट करवाया. एंड इट वाज अ लॉन्ग वीकेंड ऑफ 15th August. इंडिपेंडेंस डे का लॉन्ग वीकेंड आया हुआ था उस टाइम पे. तो शी वॉज अवेलेबल. उन्होंने मेरे को बोला कि आप सुबह आना, मैं आपको ऑपरेशन कर दूंगी एंड शाम तक आप लोग फ्री हो जाओगे. नो प्रॉब्लम. बट उन्होंने बोला कि पारुल स्टिल आई वांट टू गो थ्रू टेस्ट, तो आप जो हो आप अगले दिन सुबह डिस्चार्ज करना. मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर डिस्चार्ज हुआ. फिर मेरे उन्होंने बोला कि नहीं देयर इज नथिंग, इससे आपके प्रेगनेंसी को कुछ नहीं हो रहा, दिस इज टोटली अपार्ट. ठीक है. तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बट आप कर तो दो, मेरे को पेन हो रहा है ये वो. तो उन्होंने ऑपरेट कर दिया, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई. देन सडनली इन February 2018 आई कंसीव्ड. Okay. I don't know how. Normally. But हाँ. No IVF, no nothing like that. ठीक है. Nothing. Normally I conceived, and then in November 2018 I delivered a baby child. Normally या C-section? C-section. You opted it. हाँ. Great. मतलब उसमें वो मिथ नहीं रहा ना कि वो क्या बोलते हैं वो ऑपरेशन से होने से बॉडी खराब होता है, ऐसा कुछ नहीं है. नहीं, वो ऐसा कोई मिथ नहीं था मेरे पास. लेकिन मेरे को ये हुआ कि मेरे बड़े वाले चाइल्ड के गले में 2 कॉर्ड था, ऐसा डबल था. अगर सिंगल होता तो निकल जाता बच्चा, लेकिन डबल था. Okay. तो इस वजह से डॉक्टर ने बोला कि आपको कराना पड़ेगा. तब तक माय बॉडी वाज एब्सोल्युटली ग्रेट, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी. सी सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आई, कुछ नहीं आया. देन how were those 9 months when you conceived and did not be delivered? अरे अंदर रहता है एक बहुत ज्यादा. मेरे को लगता था यार मैं हमेशा ऐसे ही रहूं. मैं बेबी से बात करती थी और मतलब तुम ये समझो मैं उसके साथ खेलती थी यार. उसको मैं ऐसे टच करती थी तो वो इधर से पैर मारता था, मैं ऐसे टच करी तो इधर से पैर मार रहा है. फिर हम अल्ट्रासाउंड के लिए जाते थे, तो वैसे तो वो अल्ट्रासाउंड करवा नहीं रहा बेबी. मैं उसको बोलती थी अच्छा ठीक है मोहित चलो चलते. आई डोंट नो उसको सुनाई देता था या नहीं देता था, बट मैं उसको बोलती थी चलो यार मोहित चलते हैं यहाँ से, बेबी तो कर नहीं रहा बिल्कुल भी सपोर्ट, लेट्स गो. और सडनली वो नॉर्मल हो जाता था और फिर हम फटाफट से अल्ट्रासाउंड करा के आ जाते थे. तो मेरी 9 months की प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रही, बहुत 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 अच्छी रही. एक आजकल टर्म आने लगी है ना, पोस्ट क्या बोलते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन. हाँ, उसके बारे में वो होता है. ठीक है. क्योंकि जस्ट आफ्टर डिलीवरिंग योर बेबी आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है आपके हस्बैंड से, क्योंकि आपने बेबी डिलीवर कर दिया. अब फादर कहाँ रहेंगे? बेबी के साथ. सास कहाँ रहेगी? बेबी के साथ. ससुर कहाँ रहेगा? बेबी के साथ. काम वाली कहाँ रहेगी? बेबी के साथ. आपकी मदर बेबी के साथ. आपका पूरा खानदान बेबी के साथ, और आप अकेले ऐसे पड़े हुए हो. भाई मुझे देख लो, मैंने निकाला है बच्चा, मैंने सी सेक्शन कराया, आई एम इन पेन, टॉक टू मी. बट वो फिर धीरे धीरे ना वो चीज आप फिर उससे एडजस्ट कर लेते हो. चल कोई बात नहीं, नया मेंबर आया है फैमिली में, एवरीवन इज टेकिंग केयर, सब कुछ ठीक है कोई बात नहीं. बट देन ना एक टाइम के बाद आपके दिल में ना एक खालीपन हो जाता है यार, नो वन इज टॉकिंग टू मी. यार हर कोई आ रहा है बच्चा दिखाओ, हर कोई आ रहा है बच्चे के साथ खेल रहा है. भाई मुझसे भी बात कर लो, मुझसे भी बात करो. हस्बैंड आ रहा है बेचारा थका आ रहा, अच्छा उसने खाया, उसने कुछ पिया, सब ठीक था, कुछ दिक्कत तो नहीं हुई फीडिंग में, कुछ ये. यार मैं जिंदा हूँ, मैं मरी थोड़ी हूँ. व्हाई आरंट यू टॉकिंग टू मी अबाउट मी? वेयर इज आवर टाइम? वो दैट्स अ फैक्ट. वो होता है. 6-8 महीने तक रहा. 6-8 महीने तक रहा. मुझे साल भर तक रहा, मेरा था. तो फिर जब मैंने वो चीज अपने आई एम अ वेरी गुड क्विटर. तो मेरे को जब कोई चीज क्विट करनी होती है ना, तो मैं क्विट ऐसे कर देती हूँ. मैंने अपनी पूरी दुनिया क्विट कर दी एकदम से अपने माइंड में. फिर मेरे को ये था सिर्फ मैं और मेरा बच्चा. भाड़ में जाए दुनिया, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है. आई एम वर्किंग. मैं वर्किंग कंटिन्यू कर ली दोबारा? हाँ, नहीं मैं वर्किंग ही थी. नहीं, तूने गैप तो लिया हुआ ना मैटरनिटी वाला? वो 6 months का वो तो कंपनी से ही मिलता है ना. आई वाज स्टिल ऑन पेपर्स. आई वाज not working but I was there in a company. ठीक है.
तो आफ्टर 6 months आई जॉइंट माई कंपनी और मैंने अपने आप को क्विट कर लिया एकदम पूरी दुनिया से। मैं आती थी, अपना बच्चा देखती थी रात को, दिन में जाती थी ऑफिस, बच्चे को डे केयर में डाला, सब करा, अपने ऑफिस गई, ऑफिस से वापस आई। मैंने कहा ठीक है, अगर ये लोग मुझसे बात नहीं करे, भाड़ में जाओ, मुझे भी नहीं करनी, मैं ऐसे थी। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी नहीं करनी। फिर मैं अपनी दुनिया में मस्त है। फिर इन सबको याद आया धीरे धीरे कि हाँ ये भी तो है, ये भी बेचारी थक जाती है। फिर धीरे धीरे करके ये लोग वापस आने, मैंने बताया मैं अपने डोर्स हमेशा ओपन रखती हूँ। फिर लोग आए, सब नॉर्मल हुआ। फिर 1.25 महीने में आई कंसीव्ड अगेन। 1.25 साल? हाँ, 1.25 साल में, सॉरी। देन इन February अगेन आई कंसीव्ड। मार्च में लग गया लॉकडाउन। अब हर कोई मुझे यही कह रहा था, अब हर कोई मुझे यही कह रहा है कि तुम ये दिस इज अ कोविड बेबी, बट दिस इज नॉट अ कोविड बेबी। मैंने फरवरी में कंसीव करा, मार्च 20th को आया, 20 मार्च 2020 को, हाँ, इसी टाइम पे था। मार्च मेरे को पता है 20th मार्च 2020 को, जिस दिन मुझे ये पता चला कि मैंने कंसीव कर लिया है, उसी दिन कोविड लगा, कोविड लॉकडाउन लगा। हाँ, उसी दिन लॉकडाउन लगा, उसी दिन कोविड आ गया पूरे इंडिया में। एंड आई वाज लाइक ओके, नो प्रॉब्लम। बट नवंबर तक थोड़ा खुल गई थी चीजें, जब नवंबर तक खुली थी ना। बट जो मेरा मेन एरिया था, माय कोर फेज, व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग थ्रू माय सेल्फ, जो मेरे पूरी प्रेगनेंसी में मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थोड़ी सी टफ रही, क्योंकि मेरा पहला बच्चा 1.25 साल का था। उसको भी गोदी चाहिए होता है, उसको भी प्यार चाहिए। मैं उसको ये नहीं बता सकती कि हाँ भाई बच्चा आने वाला है, एंड यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। 1.25 साल का बच्चा कितना ही समझदार होता है। करेक्ट। वो खाना भी नहीं खाता यार। बट उसमें एक चीज तो बेनिफिट दिया होगा इस चीज ने कि द गैप दैट टू किड्स हैव इज ऑलमोस्ट 2 years, अराउंड 2 years, तो देयर अपब्रिंगिंग वुड रिमेन ऑलवेज टुगेदर, मतलब उनको बड़ा साथ हो रहे हैं। तो बाद में आती है ना अंकित, पहले आपका स्ट्रगल रहता है कि आपका बच्चा, पहला बच्चा छोटा है, दूसरे बच्चे के लिए आपको पूरी रात जगना है। हाँ, ठीक है। बच्चा होने के बाद आप कम से कम 1 साल तक पूरी रात जगते हो, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, तब तक वो 3 साल का, ये 1 साल का। बहुत डिफिकल्ट रहता है ये पीरियड, जब आपको पूरी रात ना ऐसे वाइब्रेशन की तरह हिलना पड़ता है अपने बच्चे को सुलाने के लिए। एंड द सेकंड चाइल्ड आल्सो नीड्स यू। तो आपके एक पैर पे पहला बच्चा होता है, दूसरे पैर पे दूसरा बच्चा होता है, एंड देन योर हस्बैंड सेइंग, पारुल व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई आरंट यू स्लीपिंग, why am I not sleeping? Ask those things. Take them. I sleep. Ready to sleep. तो ले जाओ। और मेरे को लिटरली एक टाइम पे ऐसी चिढ़ हो गई थी बच्चों से, चें हर वक्त। अब बच्चा है, बच्चा क्या बोलेगा, बच्चा की भाषा ही रोना होती है। Correct. अब रोने से आप समझ लोगे उसको क्या चाहिए। अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या चाहिए। मैंने क्या करा, 2.5 महीने के बाद जैसे ही मैंने छोटे वाले को डिलीवर करा, मैंने जॉब करनी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा दिस इज द टाइम, आई शुड क्विट एवरीथिंग, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। 2021 में पूरे दिन, एंड लाइक व्हाट इज हैपनिंग टू मी। आई कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम थिंग, बिकॉज़ तू जो बोल रही है ना, वो हमारे लिए, लड़कों के लिए तो ठीक है, क्या करना है यार, बच्चे तो पालने हैं, बड़े करने, लेकिन तेरी बात सुन के लग रहा है कि हाँ, इट कुड बी पेनफुल। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम, एंड द आयरनी इज कि बच्चों को ये टाइम याद ही नहीं होता है। हाँ, ऑफ कोर्स, और उनको याद नहीं होता। हमारे लिए सबसे इतना डिफिकल्ट टाइम होता है ये, हमारे जी का जंजाल बन जाता है ये टाइम। वो साल कब खत्म हो ये टाइम, और कब आप आगे बढ़ो इस टाइम से। तो मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, एंड टचवुड माय हस्बैंड हेल्प मी अ लॉट। मैं जॉब करती थी, मेरा वर्क फ्रॉम होम था, तो वो पूरे टाइम बेबी को लेके रखते थे। वो छुट्टी लेते थे, स्पेशली जिस दिन मैं अनवेल हूँ या मुझे डॉक्टर के पास जाना है या कुछ भी है मेरा, तो he has always been there। मतलब मैं ये बोल ही नहीं सकती कि मैंने कभी बोला है कि यार छुट्टी ले लो, उसने बोला कि यार मैं नहीं ले सकता। मेरा जेन्युइन इशू जब भी हो, ऐसे तो मैं उसको डेली ही बोलती हूँ, लेकिन जब भी जेन्युइन होता है तब वो ले लेता है। तो इट्स लाइक दैट। ठीक है। अब कोविड ने काफ़ी लोगों की लाइफ को हिला दिया, कुछ लोगों तो खैर अपने साथ ले भी गया। कि कोविड ने तेरे को क्या पर्सनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डाला है, कुछ सिखाया हो या कुछ छूटा हो तुझसे? कोविड ने मेरे को यार लाइफ की इम्पोर्टेंस सिखा दी, कि लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट होती है यार। हम जिसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम कहते हैं यार क्या करना है, सुबह खाओ शाम को सो जाओ, अगले दिन तो उठना ही है। यू नेवर नो अगले दिन उठना है या नहीं उठ पाओगे, सांस आएगी या नहीं आएगी। इट इज अ वेरी मतलब बहुत अजीब सा पीरियड था वो। मैंने कंसीव कर रखा था,
मेरा हस्बैंड बैंकर है, वो डेली जाता था बैंक में, लोगों से मिलता था। हाँ, लोगों से मिलता था, और मुझे डेली लगता था यार बस ये आ जाए, बस ये आ जाए किसी तरह। कुछ ऐसा हो जाए कि गवर्नमेंट बोल दे कि हाँ भाई बैंक भी बंद है, कुछ तो हो जाए, बट नहीं होता था। वो डेली जा रहा है। अच्छा, आई हैव बीन एसोसिएटेड टू द एजुकेशन फील्ड, तो कुछ टाइम तो हमारी एजुकेशन फील्ड ही बंद रही। माय वाइफ वाज आल्सो प्रेग्नेंट ड्यूरिंग दिस फेज, सो मुझे भी लगता था कि यार मैं बाहर निकल रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो मुझे लगता था कि घर आते ही ना सबसे पहले नहा लो, अपने आप को क्लीन कर लो, बच्चों से, बेबी से तब मिलो जब आप बिल्कुल क्लीन हो गए, वाइफ से तब मिलो जब इंटरेक्ट करो। तो वो वाला फेज मेरे लिए भी बड़ा वैसा रहा कि बिकॉज आई एम गोइंग आउट, आई वाज थिंकिंग यार मैं बाहर जा रहा हूँ, घर में सब लोग हैं, मैं बाहर से कुछ लेकर ना आ जाऊँ। तो आई वाज लाइक कि मैं दूर रहूँगा, मैं जाऊँगा, नहाऊंगा, फिर मुझसे आधे घंटे बाद मिलना। तो मेरे जूते वो सब बाहर आया करते थे, अगले दिन मैं वहीं बाहर से ही पहन के आता था। तो वो फाइट हमने अच्छा, अंकित सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, बट मैंने एक चीज पता है क्या देखी है, हमारे इंडियन इंडस्ट्री में जो डोमेस्टिक फर्म्स है ना, दे ट्रीट देयर एम्प्लॉइज लाइक लेबर से भी गंदा ट्रीट करते हैं ये। जो एमएनसीज है ना, दे ट्रीट देयर एम्प्लॉइज एज ह्यूमंस। दिस इज द डिफरेंस। बेसिकली वो उधार पे काम करा रहे हैं ना दोस्त। आप देख रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी है, बाहर की कंपनी है, इंडिया में आके काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो इंडिया के लोगों को लेबर बनाएगी तो लॉज लेने नहीं करते हैं हमारे, काफी लोग उनके अगेंस्ट से ले जाएंगे, वो एमएनसी बंद हो जाएगी इंडिया में से। अगर तो दिल्ली की कंपनी है और दिल्ली के कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। ओके, एमएनसीज रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। अगर किसी फीमेल ने कंप्लेन कर दिया कि उस बंदे ने मेरे से गंदे तरीके से बात करी है, तो आपका पूरा करियर खत्म हो सकता है। तभी तो सर्वाइव कर रहे हैं यार वो। इट इज वेरी स्ट्रिक्ट, बट इट इज नॉट द केस विद डोमेस्टिक फर्म्स। डोमेस्टिक में आपको ऐसा ट्रीट कराएंगे ना, वो टर्म होती है ना थके हारे, आपको वो लिटरल लगने लग जाएगी कि यार हम तो थके भी हुए हैं, हम हारे भी हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अगले दिन फरार हैं अपनी बेइज्जतियां कराने, बेइज्जतियां करा करा के हम काम कर रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। और ये मुझे ना मतलब बहुत घोट के ना ये चीज मैंने पी ली है कि अगर मुझे कहीं पे काम करना है, मेरे को मेरी रिस्पेक्ट चाहिए बॉस। आपको मेरी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कमा इसलिए रहे हो क्योंकि मैं आपको कमा के दे रही हूँ। करेक्ट। आई एम वर्किंग फॉर यू, दैट इज हाउ यू आर अर्निंग। आप मेरे कमाए हुए पार्ट में से ही कमा रहे हो, मेरे एफर्ट्स की वजह से कमा रहे हो। हाँ, आप खुद नहीं कमा रहे, आप खुद नहीं आ रहे कस्टमर सर्विसेज में। मैं कस्टमर को सर्विस दे रही हूँ, कस्टमर आपको पे कर रहा है, आप मुझको पे कर रहे हो। कस्टमर आपको इसलिए पे कर रहा है क्योंकि मैं उसको काम करके दे रही हूँ, मैं उसको सर्व कर रही हूँ। बट दिस इज नॉट द केस विद डोमेस्टिक फर्म। डोमेस्टिक आपको ये तक फील करा देगी कि अगर एसी आपके सर पे चल रहा है ना, उसका बिल तुम्हें निकालना है, वो आपको इतना गंदा फील करा देगी। बट मैंने बैंक में भी काम करा था। बैंक में यार दे ट्रीट पीपल लाइक शिट, दे ट्रीट पीपल लाइक शिट। मैंने 3 महीने बैंक में काम करा, और तीनों महीने के 15 तारीख को मैं बैंक जाना बंद कर देती थी, क्योंकि 15 दिन मेरा इतना टॉर्चरस रहता था कि मतलब वो कुछ सिखा तो रहे हैं नहीं तुमको। उन्होंने डायरेक्ट तुम्हें सिस्टम पे लगा दिया जहाँ पे तुम्हें लाइव कस्टमर्स को हैंडल करना है। आप मुझे एप्लीकेशन नहीं बता रहे कैसे काम करती है, आप मुझे ये नहीं बोल रहे मुझे कस्टमर को क्या बोलना है, आप मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हो, बट आप मुझसे काम करवा रहे हो, एंड उसके ऊपर आप मुझे सुना रहे हो, आप मुझे गंदा फील करा रहे हो, आप मुझे छोटा फील करा रहे हो कि तुम क्या ही कर रही हो, तुम तो बैठी हुई हो, तुम तो कस्टमर से बात। भाई आप आ जाओ, आप आ जाओ ना, आप एसी रूम में बैठे हो, बैंक मैनेजर हो, आप आ जाओ, कम ऑन, टॉक टू द पीपल। कौन से बैंक में तू? मैंने प्राइवेट या गवर्नमेंट था? प्राइवेट था यार। अच्छा, गंद। ठीक है। सो एमएनसी का पूरा एक पर्सपेक्टिव है, शायद जो लोग अब इसको देखेंगे उसके बाद उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए और उसकी तरफ लोगों का जाना मायना बढ़ जाए, या जो लोग देसी हैं अपने वाले, वो लोग शायद कुछ सीख ले कि यार ठीक है, लेट्स स्टार्ट थिंकिंग दिस वे एज वेल फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। अब पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, हम लोग परसेप्शंस पे ऊपर बहुत चीज़ें मतलब डिपेंड करते हैं। व्हाट आर योर परसेप्शंस, व्हाट आर योर पर्सपेक्टिव अबाउट द रेजिंग योर चिल्ड्रंस विद योर बीइंग अ न्यूक्लियर फैमिली एंड इन द जॉइंट फैमिली? बिकॉज शायद तू रही जॉइंट फैमिली में थी, बट तू रह न्यूक्लियर फैमिली में रही है। तू, जैसे तूने बताया था कि तेरे आसपास पूरी एक वॉल थी, चाचा चाची, ताऊ ताई, अंकल आंटी, मम्मी पापा, दादा दादी, दीदी से छोटे, बट लुकिंग एट योर किड्स दे हैव ओनली 2 people अराउंड देम, you and your husband, मतलब उनके फादर उनके मदर। सो व्हाट इज अ कोर डिफरेंस दैट यू फील, एंड क्या ये बेटर है या तेरा वाला बेटर था? दोनों के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। ठीक है।
जब आप एक सराउंडिंग में रहते हो, एक प्रोटेक्टिव सराउंडिंग में रहते हो, तो उसका पॉजिटिव ये होता है कि आप किसी भी गंदी चीज से दूर रहते हो। बट उसका नेगेटिव ये होता है कि आपको दुनिया देखने के लिए ही नहीं मिलती, सब चीज दूर रहते हो, सब चीज, आपकी आंखें बंद होती हैं। वो आप शुतुरमुर्ग बन जाते हो, जो मिट्टी के अंदर दे रखा है आपने, आपको लगता है दुनिया बहुत अच्छी है, आप वो बन जाते हो। बट न्यूक्लियर का ये होता है ना कि बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट बन जाते हैं न्यूक्लियर फैमिली में। उनको पता है कि मेरी मम्मा काम कर रही है, मेरे फादर काम कर रहे हैं, अगर मेरी मम्मा काम नहीं भी कर रही है, शी इज वर्किंग एट होम, बिकॉज शी इज द ओनली वन जिसको हमें खाना भी देना है, सब कुछ देना है। करेक्ट। तो उनको ये पता है कि हाँ भाई मैं दादा दादी से मिलाऊंगा शाम को। दे हैव पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये है कि जो दादा दादी का 24 घंटे सर पे हाथ रहना चाहिए, वो चीज नहीं है। जो पैम्परिंग होती है ना, दादा दादी की कहानियां जो होती हैं डेली रात को सुन के सोने वाली, जो हम सुन के पैदा हुए हैं, जो हम सुन के पले बड़े हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड केम टू द पॉडकास्ट, सुहासिनी, एक बार देखी, उसको मौका लगा, शी सेड कि जो बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बड़े हो रहे हैं ना, उनकी लाइफ से पूरी ही अलग हो जाती है। उनका एक थॉट प्रोसेस, उनका एक लाइफस्टाइल, उनका एक अपब्रिंगिंग बहुत अलग है उन लोगों से जो न्यूक्लियर फैमिली में या पेरेंट्स के साथ है, वर्किंग पेरेंट्स के साथ में बड़े हो रहे हैं। बिकॉज पेरेंट्स में जनरली क्या होता है कि वन पर्सन इज वर्किंग, अदर पर्सन इज टेकिंग केयर, मेल और फीमेल, बट एनी हाउ द चिल्ड्रन ऑलवेज मिसेज द पर्सन जो उनके पास नहीं है। मतलब अगर तिगु वर्किंग पे है एंड मोहित इज देयर विद द किड्स, तो दे वुड बी मिसिंग यू, एंड इफ उल्टा कर लेते हैं तो एनी हाउ दे विल बी मिसिंग देयर फादर, एनी हाउ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो उस सेक्रीफाइस से बचने के लिए लोग सोचते हैं कि चलो यार दादा दादी का साथ हो, नाना नानी का साथ हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डे केयर या हाउस हेल्प्स, दे आर नॉट दैट थिंग जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बट जो न्यूक्लियर फैमिली में पल के बड़े होते हैं ना, दे आर मोर कॉन्फिडेंट, इफ यू विल सी। एंड व्हाट अबाउट हॉस्टल्स, तेरा क्या उसमें वो है, हॉस्टल में डालना? डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे, आपका नसीब होता है। मेरी मम्मी एक बात बोलती हैं कि ये जिंदगी एक जंगल है, तुमको तुम्हारे नसीब से शेर चीते भी मिल सकते हैं, तुम्हारे को तुम्हारे नसीब से खरगोश भी मिल सकता है, कछुए भी मिल सकते हैं, बिल्ली भी मिल सकती है, बंदर भी मिल सकते हैं, तुम्हारा नसीब है कि तुमको क्या मिलेगा। मेरे को खरगोश मिले मेरी जिंदगी में आफ्टर मैरिज। देयर आर पीपल जिनको शेर मिलते हैं, जिनको फाड़ के खा जाते हैं, भेड़िए मिलते हैं। कितनी स्टोरीज आती हैं टीवी में यार, आपको डरा के रख देती हैं आफ्टर मैरिज, यार ये होता है, यार ये होता है। अब कोई मेरी स्टोरी सुने, मेरी तो लाइफ ही बिल्कुल पलट गई। मैं तो शादी से पहले मैं विद रिस्ट्रिक्शंस थी, शादी के बाद तो मेरी रिस्ट्रिक्शंस का आर भी नहीं है मेरी जिंदगी में। तो ये चीज होती है, वो डिपेंड करता है यार। हॉस्टल पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने उसको दून हॉस्टल में भेज रखा है या मैंने उसको शिमला में भेज रखा है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल लाख रुपए महीना पे कर रहा हूँ अपने बच्चे के लिए, तो मेरे बच्चे को एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल रही है। एजुकेशन तो मिल रही है, एजुकेशन से ज्यादा वो एनवायरनमेंट से सीखेगा बच्चा। वो एनवायरनमेंट कैसा, कहीं वो एनवायरनमेंट आपके बच्चे को बुली तो नहीं कर रहा, कहीं वो एनवायरनमेंट आपके बच्चे को बदतमीज तो नहीं बना रहा, कहीं वो एनवायरनमेंट आपके बच्चे को ऐसा तो नहीं बना रहा कि यार जो मिल जाए वो खा लूं, हाय हाय हाय। क्योंकि बहुत होते हैं यार इस टाइप के, बहुत केसेस होते हैं इस टाइप के। वही है, अनसीन वर्ल्ड है ये तो, अनसीन वर्ल्ड। जब तक आप देखोगे नहीं, गिरोगे तीर है, आपने तो छोड़ दिया अपने पास से, लेकिन वो कहाँ जाके लग रहा है यू डोंट नो। वो ना हवा में उड़े 100 तीर, तुमने एम करा है पॉजिटिव को, हवा आ गई बीच में और वो किसी और को लग गया, फिर क्या कर लोगे आप। तो वो चीज होती है। बहुत ही कैंडिडेट सा है यार। इसमें क्या होता है ना कि इस पूरी अंकित की बातचीत में मेरा कोई ऐसा नहीं कि मेरी कोई एक्सपर्टीज किसी टॉपिक पे, तेरी एक्सपर्टीज नहीं है, हमारी एक्सपर्टीज सब चीज़ों पे है, और हम लोग कभी भी कुछ भी यहाँ से उठा के बात कर लेते हैं। एक बहुत छोटा सा टॉपिक में लेकर आना चाहूँगा, ट्रैवलिंग। यू आर अ माउंटेन पर्सन या बीच पर्सन या नो ट्रैवलिंग? आई एम बोथ। अच्छा, हाँ, अगर मैं बीच पे हूँ तो मुझे रेत पे चद्दर बिछा के आराम से रेस्ट करना है, तो मुझे कोई भी मत छेड़ो, मुझे बस आवाज आनी चाहिए समुद्र की लहरों की, और बस मेरे हाथ में होना चाहिए मोहित, या मोहित भी मत दो मेरे को, मैं आराम से अपना म्यूजिक चला के एलेक्सा पे आराम से मैं रेस्ट कर सकती हूँ। बट इफ आई एम अ माउंटेन पर्सन, मुझे आप कार्स में ले जाओ, अगर आप मुझे बोलोगे ट्रैक करके चलना पड़ेगा तो फिर मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि लास्ट 10 सालों से मैं चली नहीं हूँ बिकॉज ऑफ MNC। क्योंकि घर के नीचे कैब आती थी, आप उतरो कैब बैठ जाओ, आदत बिल्कुल छूट चुकी है। बट अगर आप मुझे मतलब कार में लेके जा रहे हो, रोड ट्रिप पे लेके जा रहे हो, आई एम फाइन विद इट। आप मेरे को ओल्ड सॉन्ग्स लगा दो, किसी के भी, मतलब आई एम नॉट अ किशोर कुमार फैन या मेरा ऐसे कोई हमारा 90s वाला एरा है, मतलब यार 90s वाला एरा है, 90s वाला स्मूथ सॉन्ग्स चला दो आप मेरे लिए,
और मेरे से बातें करते रहो, आई कैन टॉक टू यू लाइक एन I can नंबर sit ऑफ up for hours. हाँ, तो इट्स लाइक दैट। आप मुझसे बेवकूफ चीजों पे बात कर लो, आप मुझसे समझदार चीजों पे बात कर लो। आई एम बोथ, आई एम नॉट वन टाइप ऑफ पर्सन, बट मेरा 60-40 वाला हिसाब है। 60% आई एम अ बीच पर्सन, 40% आई एम अ माउंटेन और रोड ट्रैवलिंग पर्सन। इट्स लाइक दैट। कुछ एक सेंसिटिव सा टॉपिक तो नहीं बोलूंगा, बट यू मेंशन्ड अबाउट सिस्ट, लाइक हेल्थ इशू रहा था। कुछ और भी तूने हेल्थ इश्यूज फेस किए लाइफ में? हाँ, मेरे को थायराइड है। मुझे हाइपर थायराइड है। अच्छा, क्या फर्क है दोनों में? 2 तरीके के थायराइड होते हैं। एक थायराइड होता है जिसमें बॉडी बिल्कुल सूख जाती है और पतली हो जाती है, आपको हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, एंड आपको एक टाइम पर यू आर नॉट इवन एबल टू वॉक। इतना ज्यादा सिवियर होता है वो थायराइड। एक होता है हाइपर थायराइड, जिसमें आप मोटे होते जाते हो अनकंट्रोलेबली। आप कितना कंट्रोल कर लो, आप दिन में 1 रोटी खाओ, आप वो 1 रोटी से भी फूल जाओगे। आप पानी पी लो, आप उससे भी फूल जाओगे। लाइक ये तो घी भी नहीं लगता और पानी भी लगता है। हाँ, एग्जैक्टली वही है। अब शादी से पहले मैं कितना कुछ खाती थी, मेरे को कुछ नहीं लगता था, पूरे दिन चटर 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 खाती रहती थी। बट मैरिज के बाद, अब जब से मुझे पता चला मुझे थायराइड हुआ है, मैंने इतना कंट्रोल कर लिया अपने आप को। लेकिन डेली आई टू यार फूड कंट्रोलिंग क्रेविंग्स नहीं होते कंट्रोल। टेस्ट बड्स है हमारे, कैसे डिफर भाई करेंगे? ये दिल्ली है भाई, आप नहीं रुक सकते, आप रुक ही नहीं सकते हो, है ना। जैसे यूपी हरियाणा में हर दूसरी गली में आपको ठेका मिल जाएगा, दिल्ली में आपको हर दूसरे उसमें आपको गोलगप्पे और चाट पापड़ी मिल जाएगी, वो नहीं मिलेगी छोले भटूरे। मतलब फूड ऑप्शंस आपको मिले, दिल्ली में एन नंबर ऑफ फूड ऑप्शंस मिलेंगे आपको। We've been there already ना, हम लोग इतना साल दिए हैं। हम born and raised हुए हैं भाई दिल्ली में, हम वो चीज हम that is in our blood, हम रोक ही नहीं सकते। अगर हमें छोले कुलचे नहीं मिलेंगे तो यार भाई हमारी एक हफ्ता हो जाएगा। हमारी बोलते हैं टेस्ट बड्स होते हैं, मेरे टेस्ट नोज है, मुझे टेस्ट स्मेल होता है। आप मुझे बोलो ना पारुल, मैंने वहां पे ना चाउमीन खाई थी, बट मुझे खुशबू आने लग जाएगी चाउमीन की, यार चाउमीन चाउमीन चाउमीन, और मेरे को चाउमीन चाहिए, मगर बिना प्याज के। हाँ, तेरी प्याज का स्टोरी पड़ जाएगी यार, क्या है। इतने साल से हम लोग बाहर खाना पड़ रहा है, सबके साथ खाना खाने बैठे हुए हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, प्याज नहीं चाहिए। अगर खाने में प्याज है तो नहीं खाएगी, नहीं खाऊंगी। इसलिए मैगी, वेज मैगी खाएगी, प्याज नहीं होगी। अरे कौन सी मैगी में प्याज नहीं होता? बाहर से कुछ नहीं खाया हमारे साथ, तो अभी भी खाती है? नहीं, छोड़ मैं दिया। बाहर खाया तेरे साथ मैगी पॉइंट पे मैगीज खाती प्याज बना के विदाउट प्याज ना यार, विदाउट। उसने बेचारे ने बर्तन अलग, हाँ कस्टमाइज्ड। एक होता है वेज मैगी, अंडा मैगी, ये मैगी कस्टमाइज्ड, पारुल मैगी विदाउट प्याज। सो अभी तूने शुरू कर दिया या अभी भी नो से नो टू प्याज? मेरे इन-लॉज ने भी छोड़ दिया है। एक मछली आई तालाब को गंदा कर गई, साफ कर गई। साफ कर गई। सो प्याज तूने भी नहीं? नहीं, मेरे इन-लॉज भी नहीं खाते, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते और मेरे बच्चे भी नहीं खाते। बाहर तो खाते होंगे बिना बताए? नहीं, बिना बताए क्या, आप बता के खा लो, कच्चा काटो, आप सैलेड में ऊपर की तरह डाल लो, खा लो। अच्छा, मैं नहीं खाऊंगी, मैं बनाऊंगी नहीं। इफ यू वांट मी टू कुक, आई विल कुक विदाउट अनियन लेस। ओके। और आपको टेस्ट भी नहीं आएगा, आपको फर्क भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैं मसाला इतना अच्छा भून दूंगी टमाटर का, लेकिन मैं प्याज नहीं डालूंगी। आई एम सॉरी। अगर कोई मेरे घर पे आता भी है तो मैं उसको पहले बोल देती हूँ यार #no onion, नो अनियन प्लीज, मैं बनाऊंगी ही नहीं अनियन। मैं इवन हम लोग स्विगी से भी ऑर्डर करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको बोल देते हैं कि यार विदाउट अनियन का बनाना, गार्लिक वगैरह आपको जहर जो डालना है डाल दो, लेकिन अनियन मत डालो। तो इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक दैट। योर लव फॉर अनियन इज स्टिल देयर। या आई लव अनियंस, यू लव अनियन। तूने अभी, जैसे तू बता रही है कि तूने जॉब अभी क्विट करी हुई है, अभी जस्ट रेजिंग अ चिल्ड्रन है, तो दोबारा प्लान है जॉब करने का? टाइम लग रहा है या अब लग रहा है कि नहीं यार मैं नहीं करूँगी? क्योंकि मैरिज से पहले मेरे और मोहित का जब हम फ्रेंड्स भी थे, तब मैंने ये चीज़ बहुत क्लियर कर दी थी कि मुझे मैरिज करनी है या नहीं करनी है, वॉट एवर इट इज, बट आफ्टर 35 आई विल नॉट वर्क। अगर मैं मैरिज नहीं करती हूँ तो वॉट एवर आई एम अर्निंग आई विल सेव दैट, एंड आफ्टर 35 आई लिव माई लाइफ। लाइक मैं कहीं जाकर के बस जाऊंगी, कहीं गोवा के गांव में बस जाऊंगी, या कहीं बस जाऊंगी जहाँ शांति होगी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं बस जाऊंगी। आई विल नॉट इवन मतलब टॉर्चर माई फैमिली कि आप मेरे बुढ़ापे का सहारा बनो, नहीं। और इफ आफ्टर मैरिज तो भी मैं 35 के बाद काम नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी फैमिली होगी, मुझे उनको भी टेक केयर करना है। मैंने बीच में अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करा था। अच्छा। हाँ, बट मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया यार, ऑनेस्टली। मैंने सीरियस, बट मैं उसको लेना चाहती हूँ अब, बट मैं ले ही नहीं पाती हूँ। मेरे दिल से मुझे वो किक फील नहीं होती उसके लिए,
नहीं तो अब पता नहीं what will come in my fate in the future, what will kick me, I don't know, because I'm a very that person, what will come my way I'll see to it. I'm like that. तो अभी तक मेरे को ऐसा कुछ नहीं मिला जिसने मुझे किक करा, जिसने मुझे बोला हो कि पारुल ये ट्राई कर लेते हैं। जैसे मुझे MNC ने किक करा, MNC मैंने मैक्सिमम इयर्स दिए and I've learned a lot and I will always But you can always resume that journalism वाला पार्ट है, लिखना तो तू रिज्यूम कर सकती है, राइटिंग रिज्यूम कर सकती है, नहीं नॉट नो मूड लिंक्स एंड मेरे को वो बर्डन ना अब नहीं चाहिए मेरी लाइफ में जहाँ पे मुझे एक असाइनमेंट करके देना है। ओके, टारगेट नहीं चाहिए मुझे मेरी लाइफ में। बर्डन नहीं चाहिए बेसिकली इन माय लाइफ द करेक्ट वर्ड इज टास्क। आई डोंट वांट, आई ऑलरेडी हैव 2 टास्क्स, आई हैव माय चिल्ड्रन। नो तो चिल्ड्रन ही है। मोहित को तो मैं उन दोनों को पकड़ा के कहीं चली भी जाऊं ना तो भी ही इज हैप्पी, ही इज लाइक दैट। इसने अगर कभी मतलब कभी हम लोगों ने नाइट आउट करे तो हम दोनों ने साथ में करा। He is my चुगली partner, you can say. Partner in crime. He is my चुगली partner. He is my BFF. मतलब मैंने ना एक बार मेरी मदर ने एक लड़का बोला था कि इससे मिल लो। He was a very well settled person. वो माइक्रोमैक्स का कुछ जनरल मैनेजर या समथिंग था, I'm not sure क्या था वो। हाँ, that time. तो उसने मुझसे पूछा कि what type of husband are you looking? जो नॉर्मल बातचीत होती है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा I want a husband जिसको मैं सब कुछ सिखाऊं और जो मुझसे सब कुछ सीखे। I don't want someone जो मुझे पूरे टाइम एजुकेट करता रहे, है ना। मेरे को एजुकेशन नहीं चाहिए, मुझे शेयरिंग चाहिए। तो उसको वो समझ नहीं आया, वो कहता अरे ये तो बचपना है, हा हा हा, और करके चला गया। उसको लगा कि आई एम टू स्मॉल मेंटली टू अंडरस्टैंड दिस। बट मी एंड मोहित वी हैव दिस अंडरस्टैंडिंग सिंस आवर दिस रिलेशनशिप टाइम कि whatever is happening in his life, he'll share it with me. Whatever happening in my life, I'll share it with him. If I know something that will make him grow, I'll let him know. If there is something that he'll let me know and I will grow with it, he'll tell me. So this is our, for example, मेरे को राइड करना नहीं आता था कुछ भी। इसने मुझे स्कूटी राइड करनी सिखाई है, इसने मुझे वो कार राइड करनी सिखाई है। इसको साइकिल राइड करनी नहीं आती थी, मैंने इसको साइकिल राइड करनी सिखाई है। तो इट्स लाइक दैट, चल रहा है। अब गाड़ी कारों ऐसे चलते, दोनों साइड से चलती है, राइट। एग्जैक्टली। और ये कोई बचपना नहीं है गाइस, प्लीज स्टॉप थिंकिंग कि अगर कोई बच्चा भी कुछ कह रहा है तो वो बचपना है और उसको हंसी में आप उड़ा दो। प्लीज मत उड़ाओ, प्लीज थिंक कि वो बच्चा वो चीज उस मोमेंट के लिए क्यों बोल रहा है। उसको वो चीज चाहिए, उसकी उस वक्त उसकी लाइफ में उस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, आप ये समझो। और हर चीज बचपना, हर चीज स्टुपिडिटी नहीं होती है, हर चीज नहीं होती। एंड ये चीज पता है बड़े होके बहुत गंदा लगने लग जाता है कि आपको हर कोई स्टूपिड बोल रहा है। एक टाइम बाद ना आपको सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाती है आपकी। करेक्ट। वो चीज बहुत हिट करती है मेंटली। वो कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। किसी को स्टूपिड मत बोलो, किसी को ये मत बोलो कि ये तो बेवकूफ है, कुछ भी करती रहती है, ये कुछ भी बोलती रहती है। नहीं, झल्ली इज ओके, झल्ली इज फन। आप किसी को, मैं झल्ली हूँ, आई एम हैप्पी विद इट। मैं किसी को झल्ली बन के कि मैं किसी को दुख नहीं पहुंचा रही, मैं किसी को गाली नहीं दे रही, मैं किसी को परेशान नहीं कर रही झल्ली बन के। मैं अपने में मस्त हूँ भाई, मैं हूँ झल्ली, आई एम हैप्पी। मैं अपने हस्बैंड के साथ, मैं अपने बच्चों के साथ फुल बचपना करती हूँ, मैं फुल 2 साल की बच्ची बन जाती हूँ, मैं फुल खेलती हूँ, मैं फुल मस्ती करती हूँ। और मेरे को मेरा हस्बैंड ये भी नहीं कहता कितनी स्टूपिड है, क्योंकि ही एंजॉयज दैट। अगर वो मैच्योर है तो उसको मेरा बचपना देखना अच्छा लगता है। तो इट्स लाइक दैट, एंड जस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन, बिकॉज इट इज इंडियन सोसाइटी में डिसरिस्पेक्ट को फन लेते हैं, बट डिसरिस्पेक्ट और फन में बहुत डिफरेंस होता है। करेक्ट। सो ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पारुल ने अभी तक जितनी बात करी है उन सब बातों से आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो दोबारा देख लेना, क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग कभी बात करते करते फ्लो में बहुत कुछ निकल जाता है यार। हमें लगता है कि हमने बहुत चीज़ें बोल ही दी होंगी ना यार, क्या फ़र्क पड़े, दोबारा देख लेना। तो इस मेजर पॉइंट इज़ कि लाइफ लर्निंग है। बहुत चीज़ें जैसे स्कूल में सीखी, जैसे कॉलेज में आके बहुत चीज़ें सीखी, लोगों से बहुत कुछ जाना सीखा, वॉल को ब्रेक करके इसने बाहर दुनिया देखी। शालीमार बाग में जब से कॉलेज और स्कूल के और ट्यूशन्स हुआ करती थी, हमारे कॉलेज में इसको कुछ फ्रेंड्स मिले जिन्होंने इसको चूज़ करा, इसने चूज़ किया। सो among all those life learnings that you have given to us in this beautiful podcast, कोई ऐसी लाइफ लर्निंग के बारे में तू बोलना चाहेगी जो तो लगता है कि ये मेरी लाइफ की एक लर्निंग है मेरे इस पूरे जर्नी से, और ये मेरे हिसाब से सब पर चलती है, इट इज टू एवरीबडी, जो भी एक लाइफ लर्निंग इस कैमरा में। रिस्पेक्ट एवरीवन, रिस्पेक्ट एवरीवन, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
माई होल लाइफ मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत स्टूपिड हूँ, क्योंकि मुझे हर कोई यही बोलता था, यार ये तो कुछ भी बोलती है, ये तो बात ही ऐसे करती है, इसकी तो बात में सेंस ही नहीं होता। बट इट्स नॉट दैट। बहुत बुरा लगता है जब कोई आपको स्टूपिड बोलता है, या जब कोई आपको बोलता भी नहीं, आपको फील कराता है कि आप बहुत स्टूपिड हो। बहुत गंदा लगता है। उस टाइम आप हा हा करके निकालते हो, बट बाद में ना आपको उस बंदे के लिए खटास आने लग जाती है दिल में, यार मैं ना इस बंदे से दोबारा बात नहीं करूंगी, यार ये मेरे को बहुत स्टूपिड फील कराता है, ये मेरे को फील कराता है कि यू आर द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, यू डोंट हैव ब्रेन्स। बट इट्स नॉट लाइक दैट। आई एम नॉट स्टूपिड। I am not stupid. I know what I'm talking. I know how I'm talking, and I know what sense I'm talking in. आप फ्रेंड्स के साथ मस्ती नहीं करोगे, आप फ्रेंड्स के साथ भी मेच्योर बन के बैठ जाओ, आप हस्बैंड के साथ भी मेच्योर बनो, बच्चों के साथ भी। आप बचपन में कब जियोगे? किसके आगे दिखाओगे? मिरर के आगे दिखाओगे, हा हा हा, आई एम वेरी स्टूपिड, आई एम वेरी फनी। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। You need to live your life, and live your life, stay happy, stay respectful, and just demand respect. That's it. एंड विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं सेशन को पॉज कर रहा हूँ, यहीं रोक रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहूँगा ऐसी बातचीत हमारी दोबारा हो सके। दोबारा मुझे थोड़ा समय दे जिस दिन मैं इससे मिलूँ और हम लोग फिर किसी और टॉपिक पर बात करें। एंड विद दिस थैंक यू पारुल वंस अगेन फॉर गिविंग मी दिस टाइम। Thank you. एंड क्या बोलते हैं वो, आई एम नॉट स्टूपिड। I am not stupid.